अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हो तो आपने एंड्रोमेडा अपडेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। मेटा का वही एआई एड रिट्रीवल इंजन जिसने बहुत सारे मार्केटर्स को परेशान कर रखा है। आप चाहे कितने भी कैंपेन बना लो, कैंपेन परफॉर्म्स इनिशियली बट कुछ दिन के बाद लिमिटेड लर्निंग, परफॉर्मेंस इज लो एंड आरओआई इज लो, जिसके बाद क्लाइंट आपसे अपसेट होता है या फिर आपके बॉस आपसे पूछते हैं कि भाई पैसे तू कहाँ लगा रहा है। और काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ चुका है दैट क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। बट द क्वेश्चन इज, आप चाहे जितने भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई भी कोर्स को कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव डाइवर्सिटी। देखो, एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए दैट इफ यू आर एन एडवर्टाइजर एंड यू आर रनिंग फ्यू एड्स, देन यू विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू दोज जो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एंगल्स के साथ आ रहे हैं सेम मार्केट में। द थिंग इज, the Meta's new game is all about getting unique reach and creating a user journey for conversion। मतलब अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हो, you have to have a system जहां पर आप टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस, देन बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस को केटर करो विथ योर एड्स। सो लर्निंग क्रिएटिव डाइवर्सिटी इज नॉट समथिंग जो आपको आने वाले टाइम पे हेल्प करने वाला है। इट इज समथिंग दैट इज नीडेड राइट नाउ for you to strive as a meta ads marketer, and this is exactly what you will learn in this video. Hi, my name is Ashwin and if you're watching me for the first time, तो पिछले 2-3 साल में मैंने कुछ 5-6 करोड़ मेटा एड्स पर स्पेंड किया है और कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एंड दिस वीडियो विल बी अ मास्टर क्लास ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव डाइवर्सिटी इन मेटा। इस वीडियो को देखने के बाद यू विल लर्न कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए 1500 से ज़्यादा एड एंगल कैसे निकाल पाते हो इन लेस देन 30 मिनट्स यूजिंग एआई। एंड टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस मास्टर क्लास इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप सीखोगे कि आखिर मेटा के दो एआई इंजन काम कैसे करते हैं, द जेम एंड एंड्रोमेडा, हाउ डज इट वर्क। एक बार आप एल्गोरिदम सीख लोगे तब आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आप एल्गोरिदम को केटर कर सकते हो टू मेक इट हैप्पी। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइप ऑफ ऑडियंसेस को और एक मार्केट के अंदर कोल्ड, वार्म और हॉट ऑडियंस के बिहेवियर को कैसे पहचानते हो, सो दैट योर एड कैन टॉक टू देयर बिहेवियर रादर देन बिकमिंग एन इंटरप्शन टू देयर बिहेवियर। देन इन पार्ट नंबर 3 मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक सिंपल फ्रेमवर्क को यूज करके क्रिएटिव डाइवर्सिटी करते हो, आप पर्सोनास कैसे बनाते हो, पर्सोना के अंदर आप अलग अलग एड एंगल कैसे निकालते हो। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए 1000 से ज़्यादा एड एंगल कैसे निकाल सकते हो इन लेस देन 30 मिनट्स। एंड लास्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एआई को यूज करके इन सारे एंगल्स पर स्क्रिप्ट कैसे लिखवा सकते हो। सो इफ यू आर रेडी एंड वांट टू लर्न अबाउट मेटाज creative diversity and Andromeda engine, let's get started with this video. Alright guys, welcome to the first part of you understanding the creative diversity। और मैंने आपको बोला था कि इसको मैं 4 पार्ट में रखने वाला हूँ एंड ऑब्वियसली आई विल कीप इट इन 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आप एज एन एडवर्टाइजर मेटा एड्स के प्लेटफॉर्म पर जब काम करते हो, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि एज अ प्लेटफॉर्म वो आपसे क्या चाहता है, वो अपने एडवर्टाइजर से किन सारी चीज़ों पर खुश होता है और किन सारी चीज़ों पर वो नाराज़ हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। देन आई शो यू कि आपको एंड्रोमेडा और जेम, दो उनके एआई इंजन है, इनके बारे में एक सटीक जानकारी हो जिसकी मदद से आप यूज़ कर पाओ टू योर एडवांटेज इन सारे एआई टूल को। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मेटा इवेंट ट्रैकिंग कैसे करता है और डेटा को ऑप्टिमाइज कैसे करता है। देन आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स और लास्ट में जाकर मैं आपको क्रिएटिव डाइवर्सिटी बताने वाला हूँ। अब मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ गाइज, इस चीज़ को मैं आपको एक बार पहले ही क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग जब एड चलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है दैट दे आर डूइंग क्रिएटिव डाइवर्सिटी, पर बार बार जब वो एड लाइव करते हैं कुछ टाइम के बाद दे सी अ लिमिटेड लर्निंग थिंग। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं एक सेकेंड हैंड कार डीलर के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरे सेकेंड हैंड कार डीलर में कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो खरीद लें मेरे। आई कैन हैव माई मार्केट वन एज समवन हु इज ट्राइंग टू बाय देयर फर्स्ट कार, अपना पहला कार खरीद रहे हैं। देयर कैन बी मार्केट टू, जहाँ पर हो सकता है वो अपना सेकेंडरी कार, ठीक है, सेकेंडरी एक उनके पास है पर वो दूसरा खरीदना चाहते हैं। थर्ड कैन बी एनीवन हु इज बाइंग फॉर देयर किड्स, ठीक है, इसीलिए और वो इस कार को खरीद रहे हैं। फोर्थ कैन बी एनीवन हु वांट टू रन दिस फॉर फ्लीट, टैक्सी के लिए वो खरीद रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट इज आई हैव गॉट ऑल दिस मार्केट एंड हर मार्केट का अपना एक अवेयरनेस होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ एनीवन हु इज ट्राइंग टू बाय देयर फर्स्ट कार, देयर इज अ 3 स्टेज अवेयरनेस। देयर विल बी कोल्ड ऑडियंस, there will be warm audience, there will be hot audience. Similarly, market 2 may be cold audience, will have warm audience, will have hot audience. And cold audience, they are not looking to buy, they are trying to consider, ठीक है। warm audience, they are not in the consideration phase, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको सेकेंड हैंड कार चाहिए, they are in the more
एजुकेशन फेज, जहाँ पर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार वर्सेस न्यू कार कौन सा बेनिफिट ज़्यादा है। हॉट ऑडियंस जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सेकेंड हैंड कार चाहिए, नाउ आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस। सिमिलरली हर एक मार्केट के अंदर देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ अवेयरनेस इनसाइड द मार्केट। ज़्यादातर मार्केटर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट एड स्पेसिफिकली फॉर कन्वर्जन, दैट अगर आप सेकेंड हैंड कार देख रहे हो, हेज हाउ यू कैन बाय, ये अपना दिल्ली का सबसे बेस्ट सेकेंड हैंड कार मार्केट है, यहाँ से आप खरीद सकते हो। चांसेस आर कि जब भी आप ऐसी हरकत करते हो तो आप उस मार्केट के हॉट ऑडियंस को टच कर रहे हो, हॉट ऑडियंस को टच कर रहे हो, पर आपकी कोई भी एड्स उनके कोल्ड और वार्म अवेयरनेस को टच नहीं कर ली। सिमिलरली जब आप डाइवर्सिटी भी करते हो तो आप पर्सोना कॉल करते हो, इफ़ यू ऑलरेडी ओन अ कार एंड यू वांट अ सेकंड कार, हेयर्स हाउ यू कैन बाय। सिमिलरली सेकंड मार्केट के भी आप हॉट ऑडियंस को टच कर रहे हो, कोल्ड और वार्म ऑडियंस को आप टच नहीं कर रहे हो। और मेरा मानना है कोल्ड और वार्म ऑडियंस इनिशियली 90% ऑफ द ऑडियंस इन दैट मार्केट इज कोल्ड एंड वार्म ऑडियंस। अब होता क्या है कि आप मान लो इस तरीके से टारगेटिंग स्टार्ट करते हो, दिस इज कोल्ड, दिस इज वार्म, दिस इज हॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कोल्ड, दिस इज वार्म एंड दिस इज हॉट ऑडियंस। जब आप इस तरीके के एड्स को रन करना स्टार्ट करते हो, जब आप इस तरीके के एड को रन करना स्टार्ट करते हो, यू टारगेट दी हॉट ऑडियंस। तो इनिशियली आपका जो एड है वो लर्निंग फेज में जाता है एंड देन इट इज इन दी एक्टिव फेज। एक्टिव फेज होते ही जब आप बहुत सारे एड्स को हॉट ऑडियंस पर चलाने लगते हो, तो इस मार्केट में, लेट्स से दिस इज मार्केट 1, आपका जो हॉट ऑडियंस है वो एग्जॉस्ट हो जाता है ना। मेटा वांट्स टू शो द एड टू द नेक्स्ट ऑडियंस, बिकॉज यहाँ पर मान लो 50 लोग हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, इस तरीके से जस्ट मैं नंबर लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब आपके सारे एड्स इन 50 लोगों को बार बार दिखने लगते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगता है, तो मेटा क्या करता है भाई, वो डिसाइड करता है कि चल भाई तू मेरे को एड्स नहीं दे रहा, मैं सेम एड्स को ऊपर लेकर जाता हूँ, मैं सेम एड्स को वार्म ऑडियंस को दिखाऊंगा। जहां पर आपका अगर गोल है सेल का, ठीक है, आपने गोल सेट कर रखा है कन्वर्जन का, तो वार्म ऑडियंस से कन्वर्जन नहीं आने वाला। दैट इज वाई आपके जो एड्स हैं, जब आप उसी मार्केट में कन्वर्जन एड्स बार बार बना रहे हो, आप अलग वेरिएशन नहीं बना रहे, इनके बिहेवियर को मैच करने वाले एड्स को नहीं बना रहे हैं, तो वार्म ऑडियंस में यू सी समथिंग कॉल्ड लिमिटेड लर्निंग। इसका क्या मतलब है भाई, लिमिटेड लर्निंग क्यों लग जाता है? लिमिटेड लर्निंग का मतलब है कि अब आपके जो एड्स हैं इट विल टेक मोर टाइम टू ब्रिंग द कन्वर्जन, बिकॉज वो पहले वार्म ऑडियंस को दिखा रहे हैं, वार्म ऑडियंस को दिखाने के बाद वो हॉट बनाएंगे, हॉट बनाने के बाद दे विल कन्वर्ट। सो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कंटेंट डाइवर्सिटी सही से करते, तब आपका जो लिमिटेड लर्निंग है ये नहीं लगता, आपके पास ऑलरेडी वैसे एड्स होते जो ऊपर वाले ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं, एंड एक बेटर फ्लो बन पाता सेल्स, कन्वर्जन और लीड्स का। दैट इज वाई मैं आपको पूरे फाउंडेशन से बता रहा हूँ कि आप ऐसे एड एंगल्स और डाइवर्सिटी इस तरीके से करो कि आप सारे परसोना, सारे मार्केट के हर अवेयरनेस स्टेज पर सबको ऐड दिखा पाओ, विच आई फील विल गिव यू what I call every marketer should understand is unique reach। आज के टाइम पे जो बातचीत है वो यूनिक रीच की है, ठीक है। अब यूनिक रीच क्या होता है भाई, आपने मान लो एक मार्केट के अंदर हॉट ऑडियंस को बार बार टारगेट करा, आपने हॉट ऑडियंस को बार बार टारगेट करा, कोल्ड और वार्म ऑडियंस को आप टच नहीं कर ले। सिमिलरली आप पर्सनैलिटी या मार्केट 2 पर गए, यहाँ पर भी आप हॉट ऑडियंस को टच कर रहे हो, वार्म और कोल्ड को टच नहीं कर रहे। तो आपको जो यूनिक रीच मिल सकता था एक मार्केट में या फिर एक पर्सोना के साथ, वो आपको अचीव नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैच द बिहेवियर ऑफ दैट ऑडियंस विथ योर एड, ठीक है। सो आज के टाइम पे इफ यू कैन गेट यूनिक रीच, यू विल विन एज अ मार्केटर, बिकॉज आपने एक मार्केट के अंदर सबको टच करा है, नाउ यू हैव देयर अटेंशन। नाउ द थिंग इज कि इन सारे बातचीत को अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो आप शायद समझ ना पाओ या फिर सारे लोग समझ ना पाए, एंड इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, या फिर जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो जो आप देखे जा रहे हो अबाउट क्रिएटिव डाइवर्सिटी एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। इसीलिए मैं इस वाले वीडियो को थोड़ा डिटेल में रखना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं आपसे बातचीत करूँ थोड़ी देर तक, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आपको ऐड चलाना नहीं भी आता है, मेटा एड्स प्लेटफॉर्म नहीं आता है, एंड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तो आपका 90% काम हो गया। बिकॉज पूरा एआई एल्गोरिदम, मेटा का जो भी एल्गोरिदम है जिसे आप समझोगे इस वीडियो में, वो इस चीज़ पर ही काम करता है, दैट हाउ योर एड्स कैन टच द राइट बिहेवियर ऑफ द राइट ऑडियंस टू गेट मैक्सिमम रीच। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स, तो प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है भाई, प्लेटफॉर्म का, मेटा का एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। मेटा का बिजनेस मॉडल क्या बोलता है कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको डेटा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि यू पे फॉर दी डेटा, ठीक है, दे सेल यू डेटा, मतलब इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो आपको डेटा देता है, आप डेटा के लिए पैसे देते हो, एंड दिस इज हाउ फेसबुक थ्राइव्स। बट जब आप पैसे देते हो तो मेटा किसी से ज़्यादा चार्ज करता है, किसी से कम चार्ज करता है, बिकॉज ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आप एक ऐसे एड्स बनाते हो
जो यूज़र के बिहेवियर को टच कर पाए उसके करंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस पर। तो यूज़र के लिए दैट बिकम्स वेरी नेचुरल। एग्जाम्पल, अगर मैं कार खरीदना चाहता हूँ आज, और मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही कार खरीद लूँ, तो ये तो बहुत अननेचुरल है कि आज मैंने डिसाइड करा और मैं आज ही खरीद लूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि भाई कार क्यों चाहिए, क्या ज़रूरी है कार मेरे लाइफ में, हाउ इट कैन इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल। और उस वक्त मेरे को अगर ऐसे एड्स दिखे कि बाय कार एट 50% ऑफ, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड बट नॉट राइट नाउ। पर उस वक्त अगर मेरे को इस तरीके का ऐड दिखे कि हाउ हैविंग अ कार कैन हेल्प यू इन गोइंग लॉन्ग राइड्स विथ योर फैमिली, बारिश के टाइम आपको भीगना नहीं पड़ रहा है, द कार इज हेल्पिंग यू इन द जर्नी, इस तरीके के ऐड दिखे जहां पर अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है टू ग्रैब माई अटेंशन, आई विल फील मोर इमर्सिव बिकॉज मेरे बिहेवियर को आपके ऐड ने मैच करा। एंड दिस इज वॉट मेटा वॉन्ट्स फ्रॉम अस एडवर्टाइजर। वो चाहता है कि आप जब ऐड बनाओ तो ऐसे एड्स ना बनाओ जो उनके अवेयरनेस को मैच ना करे, बल्कि ऐसे एड्स बनाओ जो उनके अवेयरनेस को मैच करे। अगर आप सिर्फ एक सेल्स कैंपेन चला के कन्वर्जन एड्स बनाए जा रहे हो, देन चांसेस आर कि आप एक बहुत बड़े ऑडियंस को मिस कर रहे हो, एंड दैट इज वाई योर फ्रीक्वेंसी इज हाई एंड योर कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर लीड बोल लो वो भी हाई है। नाउ, अब जब मेटा के प्लेटफॉर्म पर आप ऐड रन करना स्टार्ट करते हो तो इसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट, यू बाय द डेटा, देन यू ऑप्टिमाइज द डेटा। ठीक है, आप डेटा को ऑप्टिमाइज करते हो, एक्चुअली मेटा के एआई की मदद से आप ऑप्टिमाइज करते हो। देन यू फाइंड द विनर्स एंड स्केल द कैंपेन। ये आपने सुना होगा, स्टार्टिंग अ कैंपेन, ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन एंड स्केलिंग द कैंपेन। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि मेटा का नया प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, व्हाट आर द एआई टूल्स या फिर एआई इंजन दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फिर मैं आपको बताऊंगा मेटा आपको डेटा देता कैसा है, कैसे वो फिगर आउट करता है कि किस एडवर्टाइजर को कौन से यूजर को देना है या फिर कौन से यूजर को किस एडवर्टाइजर का ऐड दिखाना है, ये डिसाइड करता है थ्रू एंड्रोमेडा एंड जेम। ये क्या है एआई इंजन, ये मैं आपको अभी बताऊंगा फर्स्ट पार्ट में। एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटा को ऑप्टिमाइज कैसे करते हो बाय ट्रैकिंग एंड इवेंट्स। मेटा आपको जब डेटा प्रोवाइड करता है बाय गिविंग यू अ सेट ऑफ ऑडियंस, तो फिर वो कैसे ऑप्टिमाइज करता है टू गिव यू मोर गुड कस्टमर इफ यू आर डूइंग राइट इन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है गाइज, स्टार्टिंग में हो सकता है बोरिंग भी लगे। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपको आती है तो नेक्स्ट चीज़ पे जंप कर सकते हो आप। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पुराना मॉडल जो गया वो क्या है और नया मॉडल जो आया वो कैसा है। पुराने मॉडल में क्या होता था कि आप डिसाइड करते थे कि भाई अगर मेरे को कार सेल करना है तो मैं सेल करना चाहता हूँ 18 से 36 साल के मेल को हु इज़ वर्किंग इन दिस दैट, और एक ऑडियंस सेट बनाते थे। मेटा बोलता था कि भाई 100 के ऑडियंस है इस तरीके के जिस तरह के आप ढूंढना चाहते हो, एंड आप फिर इसी पॉकेट पर ऐड चलाए जाते थे, इसी पॉकेट पर आप बार बार ऐड रन करते थे। इफ़ यू वांटेड टू स्केल, आप फिर से मेटा को बोलते थे मेरे लिए पॉकेट 2 बना, और पॉकेट 2 पर आप ऐड चलाना स्टार्ट करते थे। अब इस तरह के पॉकेट्स को मेटा डिसाइड कैसे करता था, अगर किसी ने मान लो कार के किसी वीडियो को लाइक कर दिया है तो वो उसको उस पॉकेट में ऐड कर देगा। अगर मान लो किसी ने कार के किसी पेज को 2 साल पहले फॉलो कर रखा था पर अभी भी उसके पोस्ट पर कमेंट कर देता है, तो वो इस पॉकेट पर ऐड कर देगा। उसे ऐसा लगता था दैट दीज पीपल आर इंटरेस्टेड, बिकॉज वो फिगर आउट नहीं कर पाता था कि अभी इसका अवेयरनेस क्या है। नाउ द न्यू इंजन क्या करता है, ये हाई सिग्नल्स पर काम करता है, हाई सिग्नल्स। और इस हाई सिग्नल्स को विद इन सेकेंड्स डिटरमाइन किया जाता है कि अगर एक यूज़र ने इंस्टाग्राम ओपन करा, ठीक है, अगर उसके इंस्टाग्राम पर 3 फीड है और एक ऐड है, तो यूज़र के पास्ट बिहेवियर को एनालाइज किया जाता था, यूज़र के पास्ट क्लिक्स को एनालाइज किया जाता था, पास्ट कन्वर्जन को एनालाइज किया जाता था, और इस ऐड स्पॉट पर कौन से ऐड को दिखाना है ये कैलकुलेट करके एक ऐड स्पेस क्रिएट किया जाता था। किस यूजर को किस तरीके के ऐड को दिखाना है ये डिटरमाइन करता है इंजन विच इज कॉल्ड जेम, जनरेटिव एड रिट्रीवल इंजन या फिर मॉडल। ये कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चलती थी, बट अब आपके पास्ट एक्सपीरियंस और रियल टाइम बिहेवियर के साथ आपको स्लॉट दिया जाता है। एंड अब मेटा ये डिसाइड कर लेता है कि कार मार्केट में लेट्स से मेरे को अगर एड स्लॉट मिला है तो अगर कार का ऐड दिखाना है इनको, पास्ट कुछ बिहेवियर इनके कार के रहे हैं, तो आई एम अ कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, मैं कार खरीदना नहीं चाहता, मैं कंसिडरेशन फेज में हूँ, तो जब मेरे को ऐड दिखाया जाएगा आई शुड गेट एन ऐड विच विल कनेक्ट विथ माई करंट बिहेवियर। अगर मेरे को कन्वर्जन एड्स दिख रहे हैं और मैं इंगेज नहीं कर रहा हूँ तो मेटा समझ जाएगा कि भाई मैं कोल्ड बिहेवियर है, उसको वैसे ऐड दिखाओ जो कंसिडरेशन फेज के हैं, मतलब हाउ टू बाय अ कार या फिर हाउ टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, इस तरह के एड्स। ओके, दिस इज हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स। प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है किसको क्या ऐड दिखाना है, एंड एज एन एडवर्टाइजर वी शो द ऐड। एंड विद दिस न्यू अपडेट क्रिएटिव हैज बिकम द न्यू टारगेटिंग, मतलब
मैं कैसे ऐड बनाऊंगा जो इस स्लॉट को मैच कर पाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो एक एडवर्टाइजर 1 है जो सेकंड हैंड कार के लिए ऐड चला रहा है, एक एडवर्टाइजर 2 है जो सेकंड हैंड कार के लिए ऐड चला रहा है। एडवर्टाइजर 1 ने 10 एड्स बना रखे हैं ऑल अबाउट कन्वर्जन, एडवर्टाइजर 2 ने 100 एड्स बना रखे हैं अबाउट क्रिएटिंग अ यूजर जर्नी, कि उसको कोल्ड ऑडियंस को ऐसे ऐड दिखाने हैं, उनके वार्म ऑडियंस को ऐसे ऐड दिखाने हैं। 100 एड्स उसने बना रखा है, दोनों मान लो एक ही मार्केट पे काम कर रहे हैं, पर्सोना 1, एनीवन हु वांट्स टू बाय अ सेकंड हैंड कार। chances of advertiser 2 showing up in the ad space is higher because भाई ने हर स्टेज ऑफ अवेयरनेस के लिए ऐड बना रखा है। सेकंड वाले को बिल्कुल स्लॉट में जगह मिलेगा, पर सिर्फ उनके स्लॉट में जो अभी कन्वर्जन करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही वो ऑडियंस खत्म होगा, आपके कैंपेन में आपको दिख जाएगा लिमिटेड लर्निंग। लिमिटेड लर्निंग का मतलब ये है कि आपके सिमिलर सेट ऑफ एड्स अब वार्म ऑडियंस को दिखाए जा रहे हैं। ये आपको अगर समझ में आ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई क्रिएटिव डाइवर्सिटी करना और सीखना आज के टाइम पे एक नेसेसिटी बन चुकी है। ओके, सो विद दिस इन माइंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाई क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट इज नेक्स्ट व्हाट यू विल लर्न। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अबाउट जेम एंड एंड्रोमेडा, मेटा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेटा उस डेटा को ऑप्टिमाइज करके वैसे और अच्छे कस्टमर कैसे ला कर देता है। ठीक है, विद दिस इन माइंड लेट्स जंप टू पार्ट 2। ऑलराइट गाइस, तो आपने अभी देख लिया है कि मेटा का प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है एंड हाउ यू फंक्शन एज एन एडवर्टाइजर इनसाइड दिस इकोसिस्टम। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा what are the two AI engine that is working for users and advertisers to make the entire experience of running ad in Meta very immersive, जहां पर advertisers अपने ad उनको ही दिखाते हैं who are ready for taking that specific action inside that campaign। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। So with that in mind, let's move ahead and learn quickly about GEM and Andromeda। Okay, अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल में, that what is Andromeda। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुन रहे होगे भाई एंड्रोमेडा ये कर दे रहा है, एंड्रोमेडा सारे ऐड अकाउंट खराब कर दे रहा है, बट एंड्रोमेडा एज एन एआई है क्या, इस चीज को आप समझ लो अभी। देखो, एंड्रोमेडा अकेले कुछ भी नहीं करता। एंड्रोमेडा ओवरऑल एक एआई सिस्टम है जहां पर मेटा के प्लेटफॉर्म में जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनके ऐड कौन से यूजर को दिखाना है ये वो डिसाइड नहीं करता। आउट ऑफ ऑल द एडवर्टाइजर्स किसके ऐड को दिखाना है ये डिसाइड करता है। मतलब किसे दिखाना है एंड्रोमेडा डिसाइड नहीं करता, बट कौन से ऐड को दिखाना है ये डिसाइड करता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस इन अ मार्केट। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ, लेट्स से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अश्विन के नाम से, ठीक है। मार्केट 1 इज ऑफ लेट्स से सेकेंड हैंड कार मार्केट, चलो मैं कार मार्केट ही ले रहा हूँ। मार्केट 2 इज अबाउट मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज। मैं एक टाइम पर बहुत सारे मार्केट पर एक्टिव हो सकता हूँ, बट माई अवेयरनेस कैन बी डिफरेंस। मैं पिछले 6-7 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले मार्केट में माई अवेयरनेस विल बी हॉट। मैं उन सारे चीज़ों पर कन्वर्ट करना चाहूँगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड वाई आई नीड डिजिटल मार्केटिंग। आई अंडरस्टैंड कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में कौन से एलिमेंट्स है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा कोर्स दिखे अबाउट AI एंड मेटा एड्स, मे बी आई एम इंटरेस्टेड। मार्केट 2 दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मैं एक हॉट ऑडियंस हूँ। सिमिलरली इन द कार मार्केट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई मे बी अ वार्म ऑडियंस, ठीक है, जिसको शायद कार चाहिए पर कौन सा कार चाहिए ये फिगर आउट नहीं करा है। कार में भी कौन से सेगमेंट की कार चाहिए ये भी फिगर आउट नहीं करा है। सो कार मार्केट में आई एम अ वार्म ऑडियंस। मेरे को अगर डिजिटल मार्केटिंग के एड्स दिखाए जाएंगे तो सेल्स वाले एड्स दिखाए जाएंगे। मेरे को अगर कार के ऐड दिखाए जाएंगे तो मेरे को इंगेजमेंट एंड ट्रैफिक के लिए ऐड या फिर लीड के लिए ऐड दिखा सकता है मेटा, ठीक है। मेटा मेरे को डायरेक्ट बुकिंग पे करने के लिए इस तरीके के एड्स नहीं दिखाता। अब मेरे को कौन से एडवर्टाइजर का कौन सा ऐड दिखाना है ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है मेटा का एक एआई जिसे आप बोलते हो जेम। जेम काम कैसे करता है भाई? जेम एनालाइज करता है मेरे रियल टाइम डेटा को कि लास्ट 24 आवर्स में क्या मैंने किसी कार के कंटेंट पर इंटरैक्ट करा है, क्या मैंने कार के किसी कंटेंट पर कमेंट करा है, या फिर मैंने किसी कमेंट में क्या करा है। अगर कुछ ट्रिगर वर्ड्स है, बाय नाउ, ये सारी चीज़ें, आप मानो या ना मानो कि, पर यह भी होता है कि अगर मैंने व्हाट्सएप पर किसी इंसान को मैसेज करा है आई वांट टू बाय अ कार नाउ, तो इससे वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि दिस यूजर हैज़ शिफ्ट अवेयरनेस। वो कोल्ड से अब वार्म बन चुका है, वार्म से हॉट की तरफ जा रहा है बिकॉज ही इज कंसिडरिंग टू बाय समथिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मेटा के प्लेटफॉर्म पर आकर लेट्स से इंस्टाग्राम को ऑन करता हूँ, दिस कैन बी माई
content 1, this can be my content 2 and here can be my ad 1. अब ये ad मेटा इस पॉकेट को डिसाइड करता है कि इसको कौन सा ऐड दिखाना है, कार का ऐड दिखाना है, डिजिटल मार्केटिंग ऐड दिखाना है, कार के ऐड में कन्वर्जन ऐड दिखाना है या लीड ऐड दिखाना है। ये डिसाइड करता है जेम। जेम का मतलब क्या है? जनरेटिव ऐड मॉडल। इसका मतलब जेम ये डिसाइड करता है कि किस यूजर को कौन सा ऐड दिखाना है। वो ये डिसाइड नहीं करता कि किसका ऐड किसको दिखाना है। जेम डिसाइड ये करता है कि किस यूजर को कौन सा ऐड दिखाना है। कार मार्केट में ऐड दिखाना है, डिजिटल मार्केटिंग में ऐड दिखाना है, मेटा एड्स के कोर्स के मार्केट में ऐड दिखाना है या फिर एसी के मार्केट में ऐड दिखाना है। एनीथिंग वो डिसाइड करता है कि इसको कौन से मार्केट के कौन से अवेयरनेस का ऐड दिखाना है। दिस स्लॉट इज बुक्ड बाय जेम। ये बहुत ही जल्दी होता है कि किस यूजर को कौन सा ऐड दिखाना है। यहाँ पर देखो, मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, इट अंडरस्टैंड्स इंटेंट, बिहेवियर, पैटर्न एंड प्रिडिक्ट्स हु इज मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन। मतलब कि मैं कार मार्केट में कौन सा एक्शन ले सकता हूँ। मेरे लास्ट 24 आवर्स में हो सकता है मैं कार मार्केट में बहुत एक्टिव हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव ना हो, तो मेरे लास्ट 28 टू 48 आवर्स के रियल टाइम सिग्नल के हिसाब से डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सा ऐड अभी दिखाना है। एक बार इस यूज़र के इस स्लॉट को बुक कर लिया जाता है कि भाई इसको कार मार्केट का ऐड दिखाना है, ठीक है। इसने मार्केट सेलेक्ट कर लिया कि इसे कार मार्केट में वार्म अवेयरनेस के एड्स को दिखाना है। नाउ एंड्रोमेडा किक्स इन, ठीक है। एंड्रोमेडा, इसको मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ जेम। जेम क्या करता है भाई? जेम जितने भी यूजर्स हैं उसको एनालाइज करता है। एंड्रोमेडा क्या करता है? जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, कार के टाटा के एड्स चल रहे होंगे, महिंद्रा के एड्स हैं, बहुत सारे एड्स हैं, ठीक है, जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनमें से उनके सारे एड्स को एनालाइज करता है और पिक करता है कि इस यूजर के इस बिहेवियर के लिए सबसे सूटेबल ऐड कौन सा है। अगर मान लो टाटा है, वी हैव महिंद्रा, वी हैव लेट्स से BYD, ठीक है। महिंद्रा ने एक भी ऐड एक्टिव नहीं रखा है टू टच दी वार्म ऑडियंस, उसने सारे कन्वर्जन हॉट ऑडियंस के लिए ऐड रखे हैं। टाटा ने सारे अवेयरनेस के लिए ऐड रखा है, BYD ने सारे अवेयरनेस के लिए ऐड रखा है, तो महिंद्रा को इस स्लॉट के लिए ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा। द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी कि इसके बिहेवियर को कौन सा एडवर्टाइजर मैच करता है। नाउ इसके बाद ऑक्शन, बिडिंग, वो सारी चीज़ें AI विल प्रोसेस एंड इस स्लॉट को दे दिया जाएगा एक ऐड, ठीक है। एक ऐड मिल जाएगा, मान लो ये ऐड टाटा का इंगेजमेंट या फिर ट्रैफिक ऐड है। सो दिस इज हाउ 2 AI इंजन आर वर्किंग टुगेदर टू फिगर आउट कि किस यूजर के कौन से बिहेवियर के अराउंड उसको कौन सा ऐड दिखाना है। देन एंड्रोमेडा डिसाइड करता है कि जितने भी एडवर्टाइजर हैं उनमें से कौन से ऐड को मैं पिक करके इस यूजर को दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों भाई बहन साथ में चलते हैं। जेम डिसाइड करता है किसे कौन सा ऐड दिखाना है, एंड्रोमेडा डिसाइड करता है कि भाई जितने भी एडवर्टाइजर हैं उसमें से कौन से ऐड को उठाकर यहाँ पर दिखाना है। ऐसे तो बहुत ही डीप लेवल पे मैं और बता सकता हूँ, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि यही बातचीत हो रही है जब मेटा एक ऐड स्लॉट को आपको दिखाता है। दिस इज वॉट इट इज हैपनिंग इन द बैकड्रॉप। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, मैंने बोला कि अगर उन्होंने हर स्टेज के लिए अलग अलग अवेयरनेस एड्स नहीं चलाए हैं, हर पर्सोना के लिए अलग एड्स नहीं चलाए हैं, तो the chances of them showing in this place decreases। अगर इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए या फिर इस स्लॉट में आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हूँ, तो भी आपके एड्स को कम दिखाया जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट मैचिंग द यूजर बिहेवियर हेयर, ठीक है। ये क्लियर है गाइज? ये क्लियर है तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज ट्रैकिंग एंड इवेंट। एक बार आप ये समझ गए कि ऐड के स्लॉट को मेटा कैसे देता है, उसने एक स्लॉट दिया, आपसे पैसा चार्ज कर लिया। अब इस पैसा के चार्जिंग के बाद आपको जब डेटा मिला तो सेकेंड AI ट्रिगर होता है, दैट इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपने 100 क्लिक्स उठाए अपने लैंडिंग पेज के लिए, ठीक है, आपने 100 क्लिक्स लिया। 100 क्लिक्स लेने के बाद आपके लैंडिंग पेज पर मान लो 30 लीड्स आपको मिली, दैट बिकम्स 30% कन्वर्जन। मैं मान के चलता हूँ लीड कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। 30 लीड्स मिलने के बाद आपको 30 लीड्स में से एक सेल आया, ठीक है। इस चीज़ को आप समझना अच्छे से, ठीक है। इस प्रोसेस को आप समझना कि 100 क्लिक्स के लिए आपने पे करा, एड स्लॉट्स में आप 100 बार जीते एंड आपने CPC पे करा, कुछ कॉस्ट पर क्लिक पे करा, लेट्स से 10 रुपये, तो आपने 1000 रुपये पे कर दिया फॉर 30 लीड्स, ठीक है, फॉर 30 लीड्स। अब एक सेल आया, इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर 70 क्लिक्स वो बेकार थे, यहाँ पर 29 लीड्स काम के नहीं हो सकते, कुछ कोल्ड लीड हो, कुछ वार्म लीड हो, ठीक है। अब आपको जो एक सेल आया, लेट्स से मैं कंसिडर करता हूँ इट्स एन ऑफलाइन इवेंट, ये आपके वेबसाइट पर नहीं आया, आपने बात करा, सर्विस सेल कर रहे हो एंड सर्विस आपने सेल करा। अब 100 में से किस एक इंसान ने ये खरीदा है, ये मेटा को पता कैसे चलेगा? अगर मेटा को ये पता चलता है
मैं मान के चलता हूँ कि चलो इस बार वेबसाइट पर ही सेल आ गया, मेटा को ये पता चलता है कि आपके एक सेल किस तरीके के लीड से आए। तो सेकंड साइकिल में जब वापस से आप 100 एड्स खरीदने जाओगे, 100 क्लिक्स खरीदने जाओगे, व्हाट मेटा विल डू, इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द एआई दैट इट हैज़ कि भाई इसको किस तरीके के लीड से सेल आ रहा है, एंड ही विल ट्राई टू फाइंड दोज ऑडियंस, ठीक है। बिकॉज आपने पिक्सल को ट्रेन करना स्टार्ट करा है, वो वैसे ऑडियंस को ढूंढ कर लाता है, सो दैट यू कैन गेट बेटर कन्वर्जन, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर ऑन द प्लेटफॉर्म। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे एडवर्टाइजर इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि आखिर मैं पूरे इस कैंपेन को एट्रीब्यूट कैसे करूँ, कैसे मैं मेटा को एंड टू एंड बताऊँ कि भाई मेरे को ऐसे लीड्स चाहिए और ऐसे लीड्स नहीं चाहिए। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए देयर इज एन एआई जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, मेटा का लेटिस एआई। ऐसे बहुत सारे एआई हैं, बहुत सारे नाम है, पॉपुलर वाला एंड्रोमेडा है और सेकंड पॉपुलर जेम है। लेटिस क्या करता है, ये भाई डिसाइड करता है, देखो जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक यूज़र क्लिक करता है, ठीक है, एक यूज़र को आपने ऐड दिखा दिया, आप पहले यहाँ ऑक्शन में जीत गए, फिर उसने आपके ऐड पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट पर गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने एक्शन लिया, इट कैन बी सेल, इट कैन बी लीड। अब इन सारे एक्टिविटीज़ को जब तक वो आपके मेटा के प्लेटफॉर्म पर था, जब तक उसने क्लिक नहीं करा, मेटा सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाता है। एक बार वो मेटा के प्लेटफॉर्म से बाहर गया, मीन्स आपके वेबसाइट पर गया, तो वो ट्रैक नहीं कर पा रहा कि इस यूज़र ने क्या एक्शन लिया था। हाउ इट ट्रैक्स विथ जावास्क्रिप्ट कोड कॉल्ड पिक्सल, आपने सुना होगा मेटा पिक्सल, और कन्वर्जन एपीआई। मेटा पिक्सल क्या करता है, इट्स अ ब्राउजर बेस्ड ट्रैकिंग, मतलब आपके क्रोम, सफारी, जो ब्राउजर में एक्टिविटी हो रही है वहाँ से ट्रैक कर पाता है बाय जावास्क्रिप्ट। एंड वी हैव सी एपीआई और कन्वर्जन एपीआई जो आपके सर्वर के एक्टिविटी पे ट्रैक कर पाता है। आपने अपने वेबसाइट के सर्वर का ही एक्सेस दे दिया है फ्रॉम डेटाबेस एंड फ्रॉम योर बैकएंड, इट फिगर्स आउट कि यूजर ने क्या एक्शन लिया है। इन सारे एक्शन को आपके वेबसाइट पर पकड़ने के बाद वो सारे डेटा को वापस लाता है मेटा के प्लेटफॉर्म पर। इनका जो एआई है वो इस चीज़ को सीखता है, समझता है और इम्प्रूव करता है कि किस यूज़र ने एक्शन लिया, किस यूज़र ने एक्शन नहीं लिया, और इसको समझने के बाद वो ऐसे और यूज़र्स को ढूंढता है जिन्होंने एक्शन लिया, ताकि आपके कैंपेन को गोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर पाए। अगर आपका कैंपेन गोल लीड है तो विल ट्राई टू फाइंड मोर पीपल जो लीड बने। अगर आपका कैंपेन का गोल ट्रैफिक था कि बस मेरे वेबसाइट पर आ जाए, तो विल ट्राई टू फाइंड ऑल दोज पीपल जो बस आ जाए आपके वेबसाइट पर। अगर आपके कैंपेन का गोल सेल था, विल ट्राई टू फाइंड ऑल दोज पीपल जो उन्हें लगता है दे आर रेडी फॉर कन्वर्जन। ये क्लियर है भाई? अब ये काम कैसे करता है एक बार मैं बस बता देता हूँ। इसके पीछे जो एआई है, इट इज़ कॉल्ड मेटालेटिस, बस मैं नाम बता दे रहा हूँ, भूल भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हो क्या रहा है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक यूज़र आता है आपके वेबसाइट पर, उसे ब्राउज़र से ट्रैक किया जाता है, सर्वर से ट्रैक किया जाता है। मान लो उसने एक फॉर्म को फिल कर दिया, तो जब डेटा लेकर वापस दोनों भाई मेटा के पास जाएँगे, तो दिखेगा कि एक लीड आया है फ्रॉम ब्राउज़र, एक लीड आया है फ्रॉम सर्वर। नाउ दैट बिकम्स 2 लीड, पर लीड तो आए 1। देन इस चीज़ को मेटा करता है डीडुप्लिकेट्स। डीडुप्लिकेट कैसे करता है? इवेंट आईडी से, मतलब कि अगर मान लो मैंने लीड फॉर्म फिल करा, मेटा पिक्सल है मेरे वेबसाइट पर, आई विल हैव अ यूनिक इवेंट आईडी। उस इवेंट आईडी को देखकर वो बोलता है कि अगर इस लीड का और इस लीड का इवेंट आईडी सेम है, मतलब ये सेम एक्शन है। मेटा डीडुप्लिकेट करता है। डीडुप्लिकेट करने के बाद इट मैचेस देयर आइडेंटिफायर्स। जब आप कन्वर्जन एपीआई बनाते हो तो आपको कुछ आइडेंटिफायर्स को ऑन करने बोलता है, लाइक ईमेल, देयर फ़ोन नंबर, ठीक है, एक्सटर्नल आईडीज़। ईमेल और फ़ोन नंबर की मदद से मेटा आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा भाई अश्विन था, अश्विन है जिसने लीड फॉर्म को फिल करा, बिकॉज़ अश्विन का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये है फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। इस डेटा से आपके वेबसाइट पे किसने एक्टिविटी करी है, ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि भाई ये जो एक लीड है, दिस गाय इज़ अश्विन। फिर वो अश्विन की हिस्ट्री को निकालता है कि ये साला डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये मेटा एड्स के बारे में बहुत बातचीत करता है, कहीं-कहीं कमेंट कर दिया करता है। तो ये फिगर आउट कर लेता है कि अच्छा ऐसे ऑडियंस हैं जो इनके वेबसाइट पर जाकर लीड फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर वो बढ़िया तरीके से कर पाता है तो आपको देता है इवेंट मैच क्वालिटी। आपने अगर इवेंट्स पे जाकर पिक्सल को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको अलग-अलग इवेंट्स के लिए एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 8 से ऊपर है, मतलब 10 में से 8 बार मेटा प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि अच्छा अश्विन ने फॉर्म फिल करा या फिर किसने करा। 8 बार प्रिडिक्ट कर ले रहा है कि किसने फॉर्म फिल करा, 2 बार प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि आखिर भाई कौन है जो फॉर्म फिल कर गया। अगर ये प्रिडिक्ट कर लेता है, तो अपने एआई को ये बता पाता है कि अच्छा ऐसे इंसान है, अश्विन टाइप के लोग को ढूँढ के लेके आ, और फिर उस कैंपेन को वो ऑप्टिमाइज़ करता है टू गिव यू बेटर रोएस। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, तब आप ये समझ पाओगे कि भाई मेटा एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आखिर क्या कर रहा है, डेटा को कैसे ला रहा है, डेटा को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड द फाउंडेशन, नाउ विल मूव टू पार्ट 3,
जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि मेटा प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग ऑडियंसेस और उसके अवेयरनेस काम कैसे करते हैं। एंड फिर लास्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी किस तरीके से करते हो कि सारे ऑडियंसेस और सारे अवेयरनेस को आपके एड्स टच कर पाएं। ठीक है, सो विद दिस इन माइंड लेट्स जंप टू पार्ट नंबर 3 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑडियंसेस इन मेटा। ऑलराइट गाइस, तो अब आप समझ चुके हो एआई इंजन किस तरीके से काम कर रहा है मेटा एड्स के ऊपर। नाउ बिफोर वी मूव अहेड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द क्रिएटिव डाइवर्सिटी, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज द ऑडियंस एंड द बिहेवियर। अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट है मेटा के अंदर एंड दे बिहेव वेरी डिफरेंटली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे मार्केटर से बात करता हूँ एंड दे से कि जो उनके लुक अलाइक ऑडियंस है इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज वो अपने लुक अलाइक ऑडियंस को एक हॉट ऑडियंस की तरफ ट्रीट करते हैं, उनको अपने सारे कन्वर्जन ऐड दिखाते हैं। दैट इज वाई देयर ऑडियंस इज नॉट परफॉर्मिंग। बट जो आपके लुक अलाइक ऑडियंस है एक्चुअली दे आर कोल्ड ऑडियंस। उन्होंने ना आपके ब्रांड के बारे में कभी सुना है, ना आपके बारे में कभी सुना है, ना आपके प्रोडक्ट के बारे में सुना है। देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर बिहेवियर विल बी लाइक अ वार्म और हॉट ऑडियंस? ऐसा नहीं होता। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंसेस इनसाइड ऑफ मेटा जिसको आपको समझना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग द क्रिएटिव डाइवर्सिटी। सो विथ दिस इन माइंड, before creating the diversity, let's try to understand the audience and their behavior inside of Meta platform. Alright guys, welcome to part 3 of this video. अभी तक मैंने आपको बताया है मेटा एड प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। मैंने आपको समझाया था कि जेम और एंड्रोमेडा साथ में कैसे काम करते हैं टू रिट्रीव एड फॉर यू एंड रिट्रीव एड स्पेस फॉर यू। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बताया था। मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूशंस के बारे में कि मेटा डेटा को ट्रैक करने के बाद अगली एक्टिविटी क्या करता है, कैसे यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इससे पहले हम क्रिएटिव डाइवर्सिटी की तरफ चले, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कितने तरीके के कैंपेन हैं और कितने तरीके के कैंपेन को आप कब यूज़ करते हो मेटा में टू क्रिएट द डाइवर्सिटी। अगर मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाऊँ और मैं कन्वर्जन ऐड चला दूँ, ठीक है, मतलब मैं अवेयरनेस कैंपेन गोल ऑब्जेक्टिव में अवेयरनेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने टाइप ऑफ कैंपेन हॉट ऑडियंस के लिए चला रहा हूँ, विल इट मैच द थिंग या फिर क्या गलतियाँ होती है एक कैंपेन बनाने के लिए, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस चीज़ पे ज़रा टाइम देना। आई नो कि आप कंटेंट डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर आए थे। इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट दूंगा, ये देखो ये एक प्रॉम्प्ट है। अगर इस पूरे प्रॉम्प्ट को आप किसी भी एलएलएम में पेस्ट करोगे इट विल गिव यू ऑल द पर्सोना जिसको आप टारगेट कर सकते हो, ये आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा और कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाइप्स ऑफ कैंपेन, अगर मैं मेटा एड्स के प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, प्लस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे इतने टाइप्स ऑफ कैंपेन मेरे को मिल रहे हैं। किसे कब यूज़ करना है ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इस पार्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ दो तीन चीज़ें। एक, कि किस कैंपेन से आप किस तरीके के ऑडियंस तक पहुँचते हो, ऑडियंस तक पहुँचने के बाद उनके बिहेवियर किस तरीके के होते हैं और आप कैसे उस बिहेवियर को मैच कर सकते हो। एंड लास्टली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके जो टाइप्स ऑफ ऑडियंस है आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कोल्ड, वार्म, हॉट, ये मेटा के प्लेटफॉर्म पर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो विल स्टार्ट विथ दिस, जहाँ पर आपको अब पता है दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। तो कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंसेस है क्या, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन अभी दे देता हूँ। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। एनी ऑडियंस जिसको आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता, जिसके आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, ही इज़ अ कोल्ड ऑडियंस। अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीदना है, मेरे को नहीं पता कि फिजिक्स वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सेल करता है एंड मेरे को नहीं पता कि उसके उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, देन आई एम अ कोल्ड ऑडियंस फॉर फिजिक्स वाला। ठीक है, आई एम अ कोल्ड ऑडियंस फॉर एनी सच ब्रांड। अगर मैंने PW स्किल्स के बारे में नहीं सुना, आई एम अ कोल्ड ऑडियंस फॉर देम। वार्म ऑडियंस क्या होता है भाई, जिसको मेरे ब्रांड के बारे में पता है पर मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। ब्रांड रिकॉल है पर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। मान लो एप्पल एक कैमरा लेकर आता है, तो आपको एप्पल ब्रांड के बारे में पता है पर एप्पल का कैमरा है ये आपको नहीं पता। सो यू आर अ वार्म ऑडियंस, आप एप्पल के ऐड को देखते ही पहचान जाओगे, पर कैमरा क्या करता है, क्या प्राइस है, ये आपको नहीं पता, आप जानना चाहोगे। सिमिलर इफेक्ट होता है कि क्या आपको लोग फेस से जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। मान लो मैं एक यूट्यूब का कोर्स बनाता हूँ एंड आई स्टार्ट रनिंग एड। एक कोर्स बनाता है ध्रुव राठी एंड ही स्टार्ट्स रनिंग द एड। मेरे केस में व्हेन आई विल कम टू यू, यू आर माय कोल्ड ऑडियंस, आप मेरे को नहीं जानते, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। सिमिलरली अगर ध्रुव राठी आपके फीड पर आता है, यू आर नॉट अ कोल्ड ऑडियंस फॉर हिम, बिकॉज शायद आप उसको फेस से पहचान जाओ, उसके प्रोडक्ट के बारे में आप ना जानो। सो कोल्ड ऑडियंस कौन है भाई, जिसको आपके ब्रांड के बारे में ना पता हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में ना पता हो। हु इज़ वार्म ऑडियंस, जिसको आपके ब्रांड के बारे में पता है पर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है। हॉट ऑडियंस कौन है भाई, जिसको आपके ब्रांड के बारे में भी पता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है। Now, whether he will buy or not buy, that depends on the sales follow up and lot of parameters. But it is said कि अगर आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता है, he is your hot audience. अगर आपको पता है
एप्पल के बारे में, अपकमिंग फ़ोन 17 प्रो मैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, यू आर अ हॉट प्रोस्पेक्ट फॉर एप्पल। क्या आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑफर, ईएमआई प्लान, फॉलो अप सिस्टम, कन्वर्जन एड्स, बहुत सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, बट यू आर अ हॉट लीड फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को समझने के बाद आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि इनका बिहेवियर, अलग अलग ऑडियंस टाइप का बिहेवियर अलग अलग होता है, एंड एज एन एडवर्टाइजर हमारा गोल अलग होता है इनको ट्रीट करने का। जब भी आप किसी कोल्ड ऑडियंस से बात करना चाहते हो, योर गोल इज नॉट टू सेल देम समथिंग। अभी मैं आपको ऑडियंस अवेयरनेस चार्ट में समझाऊंगा क्यों, बट योर गोल इज नॉट टू सेल देम समथिंग, योर गोल इज टू गेट देयर अटेंशन एंड मेक देम अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम दैट दे आर हैविंग एंड पुट योर ब्रांड एज अ सोल्यूशन। मतलब मैं फिर से कार की एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है मेरे फादर, मेरे अंकल, वो बड़े खुश हैं दैट दे हैव अ बाइक, एंड उनको पता भी नहीं है कि भाई वो जब बारिश में भीग कर रेनकोट पहन कर जाते हैं, या फिर जब वो कहीं बाहर जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो तो कैब बुक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उनको पता भी नहीं है दैट दे कैन सॉल्व बाय हैविंग अ कार जो सस्ते में मिल सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इनको मेरे को ऐड कैसा दिखाना पड़ेगा भाई? इनको मेरे को दिखाना पड़ेगा ऐड समथिंग रिलेटेड टू अवेयरनेस। ठीक है, कि इनके ऊपर अवेयरनेस जगाना है मेरे को। नाउ अवेयरनेस के जो एड्स होते हैं, अवेयरनेस के जब आप एड सेट करते हो, तो मेटा एड प्लेटफॉर्म पर अगर मैं आकर अवेयरनेस सेलेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये मेरे को क्या दिखा रहा है राइट हैंड साइड में, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू। मतलब जब मैं कोल्ड ऑडियंस में या फिर जब मैं अवेयरनेस तरीके के एड्स बना रहा हूँ, तो मेरे ऐड में जाकर मैं ये नहीं बोल सकता कि बाय माई कार फ्रॉम दिस ब्रांड, बिकॉज उनको खरीदना ही नहीं है। आप उनके अवेयरनेस और उनके बिहेवियर को मैच करवाना चाहते हो, आपका गोल है टू गेट मोर एंड मोर व्यूज़। पर व्यूज़ में जब आप वीडियो बनाओगे, तो आपके वीडियो में क्या मैसेजिंग होना चाहिए? आपके वीडियो में ये मैसेजिंग नहीं हो सकता कि गो बाय माय कार। आपके वीडियो में एक ऐड और एक इमोशन होना चाहिए, जहाँ पर आप दिखा रहे हो कि हाउ बाय हैविंग अ कार यू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है? सिमिलरली वार्म ऑडियंस से जब आप बात कर रहे हो, तो आपका गोल है उनका ट्रस्ट जीतना। उनको ये नहीं बताना कि आपको मेरे से खरीदना है, या फिर आपको ये भी नहीं बताना कि कार क्यों ज़रूरी है। वार्म ऑडियंस का मतलब है दे हैव डिसाइडेड कि भाई उनको कार चाहिए, पर उनको किन से चाहिए, क्या कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, ये नहीं पता उनको। तो इस केस में आपका काम है ट्रस्ट, वैल्यू, अपना जो सॉल्यूशन है उसको पोजीशन करना कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है? वार्म ऑडियंस के साथ आप इस तरह की चीज़ें करोगे। तो सिमिलरली जब आप ट्रैफिक एंगेजमेंट या फिर लीड कैंपेन बनाते हो, आप वार्म ऑडियंस से बात कर रहे होते हो, और वार्म ऑडियंस पर जब आप इस तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव की तरफ ऐड बनाते हो, तो आपका ऐड ये नहीं बोल सकता कि बाइंग अ कार इज़ अ गुड थिंग, या फिर बाय दिस फ्रॉम मी। आपके उस ऐड में स्पेसिफिक चीज़ें बतानी चाहिए कि वाई यू शुड कंसिडर टाटा रादर देन महिंद्रा, या फिर हम कैसे अलग हैं, हमारे फीचर्स क्या है, हमारे यूज़र के एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है? इस तरह के एड्स आप बनाते हो टू गेट द अटेंशन और टू मैच द बिहेवियर ऑफ अ वार्म ऑडियंस। हॉट ऑडियंस का तो आपको बताना ही नहीं है भाई, डिस्काउंट, प्राइसिंग, 50% ऑफ, फेस्टिवल डिस्काउंट, सिंपल ईएमआई प्लान, बाय दिस फ्रॉम अस, ये सारे एड्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने बहुत देखा होगा। आपका गोल है यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ पेइंग कस्टमर। एक बार आपके ब्रांड और आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जान ले, तो आपका काम है यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ पेइंग कस्टमर। ये क्लियर है भाई? ये क्लियर है तो मैं बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप मेटा में कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, तब आप मेटा को एक्चुअली ये बता रहे हो कि कौन से सेट ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो। अगर आपने अवेयरनेस या फिर ट्रैफिक कैंपेन, या मैं बोल के चलता हूँ चलो अवेयरनेस कैंपेन चुना है, तो आप मेटा को बोल रहे हो कि भाई मेरा गोल है इस मार्केट के कोल्ड ऑडियंस तक पहुँचना। मेरे ऐड हॉट ऑडियंस को नहीं दिखेंगे। अगर मैं आपको अपना डैशबोर्ड भी दिखाऊँ, एंड इफ़ आई शो यू एनी कैंपेन विच इज़ रिलेटेड टू वीडियो व्यू, तो आपको दिखेगा दैट मेरे जो पैसे हैं वो बहुत कम लगते हैं फॉर एनीथिंग जहाँ पर मैं वीडियो व्यू कैंपेन चलाता हूँ। ये देखो वीडियो व्यू कैंपेन है, आपको दिखेगा दैट माई सी पी एम, वेयर इज़ माई सी पी एम, हाँ, आप देखो मेरा सी पी एम 8 रुपये का है। मतलब मैं सिर्फ 8 रुपये देकर 1000 ऑडियंस तक पहुँच जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक मार्केट में द साइज ऑफ कोल्ड ऑडियंस इज मोर, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कंसिडरेबली कम है, तो आपका प्राइस कम है। ठीक है? बाइंग मोड के ऑडियंस बहुत कम होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए प्राइजेस हाई हैं। अगर मैं सिमिलरली आपको कन्वर्जन कैंपेन के सी पी एम दिखाऊँ, तो आप देखो कन्वर्जन कैंपेन के सीपीएम 400, 350, ठीक है, 600 के आसपास है। पर वही वीडियो व्यू के मेरे जो सीपीएम है, कॉस्ट पर रीचिंग 1000 ऑडियंस है, दैट इज़ ओनली 8 रुपीज़। नाउ
इस चीज़ की मदद से आप क्या सीखते हो कि आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी हद तक ये डिफाइन कर देता है कि आप कौन से ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। एक बार आपने ये डिफाइन कर दिया मेटा में कि भाई मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो आपको ये पता है कि मैं कोल्ड ऑडियंस तक पहुंचूंगा। कोल्ड ऑडियंस के बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न को मैच करने के लिए आपके कंटेंट डाइवर्सिटी में कोल्ड ऑडियंस के दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वैसे एड्स होने चाहिए। कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करके आप हॉट ऑडियंस वाले ऐड नहीं दिखा सकते। ठीक है। सिमिलरली ट्रैफिक कैंपेन से लेके लीड कैंपेन तक जब आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, तब आप कहीं न कहीं बोल रहे हो कि मैं वार्म ऑडियंस तक पहुँचना चाहता हूँ। एनीवन हू ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स कि उसको कार क्यों चाहिए, पर कौन से कार को खरीदना चाह रहा है, यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। ट्रैफिक कैंपेन में आप उनको ऐड दिखाओगे अपने ब्रांड के वेबसाइट तक लाने के लिए। एंगेजमेंट कैंपेन में आप कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाओगे जहाँ पर वो कमेंट करें और उनके डीएम में कुछ चला जाए, इस तरीके के ऐड्स बनाओगे। लीड कैंपेन में आप उनको कॉल बैक या फिर कंसल्टेशन फ्री में देने के लिए कैंपेन्स बनाओगे। ठीक है? ये पार्ट हो जाता है वार्म ऑडियंस के लिए। सिमिलरली लीड से लेकर सेल्स कैंपेन तक आप हॉट ऑडियंस तक पहुंच रहे हो उस मार्केट में। मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है टू गेट द कन्वर्जन या फिर एआई को बताना कि दिस विल बी कंसिडर्ड गुड मेट्रिक्स फॉर माय कैंपेन इज सेल्स। जब आप इंगेजमेंट या अवेयरनेस कर रहे हो, तब आप बताते हो भाई कि कोल्ड ऑडियंस के इस एक्शन को मैं कंसिडर कर लूंगा मेरे कैंपेन के लिए विनर। मतलब मान लो अगर मैं बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच पा रहा हूँ, मेरे एड्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो व्यू में, आई विल कंसिडर इट्स अ गुड कैंपेन फॉर अवेयरनेस। ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये अपना जो लीड कैंपेन है ये थोड़ा स्पेशल है। ये कंसल्टेशन के अराउंड जब आप बातें कर रहे हो, किसी को समझाने के अराउंड, तब भी आ रहा है। या फिर अगर आप कॉल बैक चाहते हो कि भाई आप समझ गए हो ये क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट, गिव अस अ कॉल बैक, तो भी आप लीड कैंपेन चलाते हो। तो लीड कैंपेन अपना स्पेशल कैंपेन है। आप इसके मैसेजिंग को और किस ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हो, अगर मैं अपने वेबसाइट के रिटारगेटेड ऑडियंस को लीड कैंपेन दिखा रहा हूँ, इट कैन एक्ट एज अ हॉट और अ वार्म ऑडियंस डिपेंडिंग ऑन द एक्शन जो उन्होंने मेरे वेबसाइट पे लिया है। अगर मैं लीड कैंपेन चला रहा हूँ उनके लिए जो इन्होंने मेरे वेबसाइट पर पेमेंट ट्राई करा था बट पेमेंट नहीं करा, दे नीड मोर कंसल्टेशन, तो आई एम टारगेटिंग माई हॉट ऑडियंस। पर अगर मैं लीड कैंपेन चला रहा हूँ टू अ न्यू ब्रांड न्यू कैंपेन जहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग पर ऐड चला रहा हूँ, देन आई एम टारगेटिंग वार्म ऑडियंस। सो लीड कैंपेन ज़रा स्पेशल है। आप ऑडियंस सेगमेंट को जब सिलेक्ट करते हो, तो इसके किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो ये चेंज हो जाता है। एंड जब ऑडियंस सेगमेंट चेंज होता है तो आपकी मैसेजिंग चेंज होनी चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगा इस वाले पार्ट में, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ऑडियंसेस इन मेटा। बट नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कैंपेन और आप किस तरीके के ऑडियंस तक पहुँचते हो, मैं आपको ज़रा और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि अलग अलग ऑडियंस टाइप के अवेयरनेस में उनका बिहेवियर क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप एक कोल्ड ऑडियंस से बात कर रहे हो तो उनका बिहेवियर क्या है, अगर आप एक वार्म ऑडियंस से बात कर रहे हो तो उनका बिहेवियर क्या है, एंड अगर आप एक हॉट ऑडियंस से बात कर रहे हो तो उनका बिहेवियर क्या है। विद दिस इन माइंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आई समथिंग कॉल्ड ऑडियंस अवेयरनेस चार्ट। बेसिकली आपको बताएगा ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में इन अ मार्केट। अब देखो, जब आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी करोगे और अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट के लिए अलग ऐड बनाओगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई इस वाले सेगमेंट के लिए, वार्म ऑडियंस के लिए मैं किस तरीके के एड्स बनाऊँ, वार्म ऑडियंस के बिहेवियर को मैच करने के लिए मैं किस तरीके के अपने ऐड एंगल को रखूँ, या फिर कोल्ड ऑडियंस के बिहेवियर को मैच करने के लिए मैं अपने मैसेजिंग में रखूँ क्या। इस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ के लिए इंटरनेट पर ये काफ़ी पॉपुलर है, इट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस चार्ट। इसका मतलब ये है कि एक मार्केट के अंदर, अगर मान लो मैं एक मार्केट के अंदर बातचीत करूँ, तो एक मार्केट में एक यूज़र अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, इफ़ देयर इज़ अ सेल, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ सेल, तो वो 4 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस से गुजरता है, उससे पहले नहीं खरीदता। ये है वो 4 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। ये क्या है मैं आपको समझाऊँगा, पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि अंटिल एंड अनलेस यू आर ऑफर अवेयर यू डोंट बाय। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ स्मार्टफ़ोन, बहुत जल्दी से देता हूँ, कि जब आपके पास अभी एक फ़ोन है, मान लो आपके पास फ़ोन है एंड यू आर अनअवेयर, आपको कोई आइडिया नहीं है दैट यू हैव अ प्रॉब्लम और यू नीड एनीथिंग। पर अगर मेरा स्मार्टफ़ोन अभी गिर जाए, ठीक है, देन आई बिकम प्रॉब्लम अवेयर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस इज़ प्रॉब्लम अवेयर। मैं कार के एग्जांपल लूँ, तो अगेन मैं बाइक से जा रहा हूँ, बारिश में भीगने लगा, किसी को देखा वो कार से पार हो रहा है एंड आई रियलाइज कि आई हैव अ प्रॉब्लम, भाई मेरे को कार चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, सर दर्द का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे सर में दर्द है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, पर अगर मैं देखता हूँ कि बाम दिख रहा है जो सर दर्द हेल्प करने में, कम करने में हेल्प कर सकता है, तो मैं अवेयर होता हूँ कि अच्छा ये मेरे सर दर्द एक प्रॉब्लम है जिसको मैं बाम से ठीक कर सकता हूँ। द थिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस इज प्रॉब्लम अवेयर। इसमें लोग कैसे बिहेव करते हैं मैं इस पे आता हूँ। बट द सेकंड स्टेज ऑफ अवेयरनेस इज सॉल्यूशन अवेयर। मैं फिर से स्मार्टफोन की एग्जांपल लेता हूँ। आपका फोन टूटा, आप क्या करते हो, जाते हो नया फोन खरीदते हो? नहीं,
आप यूट्यूब पर आते हो और अपना रिसर्च स्टार्ट करते हो कि कौन सा फ़ोन खरीदना है, अपने दोस्तों से पूछते हो कौन सा फ़ोन खरीदना है, यूट्यूब पे आकर सर्च क्या करते हो आप भाई कि बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 20,000। हे आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ट्यूटोरियल एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं बस एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आई हैव अ स्मॉल कम्युनिटी जहाँ पर मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, आपके डाउट्स को सॉल्व करता हूँ एंड वेरी टाइमली आई गो लाइव विद देम। और मैं अभी एक लाइव प्लान कर रहा हूँ और 2 डे वर्कशॉप जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सेल्स फनल से लेकर मेटा एड्स के कैंपेन तक कैसे बनाते हो पूरे स्क्रैच से। आई शेयर द लाइव लिंक इन माई कम्युनिटी। नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना एंड देयर यू विल गेट द लिंक फॉर दिस लाइव क्लास एंड बाय द वे इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। वहाँ पर हम इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के स्टोरीज को सुनने की कोशिश करते हैं। बाय द टाइम कुछ अगर नया आता है तो मैं वहाँ पर वर्कशॉप करता हूँ जस्ट टू गेट सम इंटरेक्शन विद दी मार्केटर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी। ठीक है, सो इफ़ यू आर समवन जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, दे वॉन्ट टू लर्न मार्केटिंग, दे वॉन्ट टू कम लाइव विथ मी, देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट्सएप कम्युनिटी। आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो सो दैट वी कैन बी इन टच। विद दैट इन माइंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000, इस तरह के आप स्पेसिफिक सर्चेस करते हो टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है। एक बार आपको एहसास हो जाता है कि भाई मेरे को कैमरा फ़ोन ही खरीदना है, देन यू कम टू अवेयरनेस विच इज़ कॉल्ड नीश अवेयर और मार्केट अवेयर। यहाँ पर बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन-कौन से ब्रांड्स बना रहे हैं इसके बारे में आपको पता चल जाता है। आपको पता चलता है सैमसंग के बारे में, आपको पता चलता है एप्पल के बारे में एंड यहाँ पर आपका बिहेवियर रहता है कंपैरिज़न का। आपने ज़रूर कंपेयर करा होगा सैमसंग S23 अल्ट्रा वर्सेस 17 प्रो मैक्स कैमरा। आप कंपेयर कर रहे हो, जब आप देख रहे हो आप मार्केट अवेयर में हो। जितनी भी ब्रांड की मारपीट होती है ना, कोको कोला वर्सेस पेप्सी, सैमसंग वर्सेस एप्पल, वो इसलिए होता है बिकॉज़ दे आर ट्राइंग टू कैप्चर एन ऑडियंस जो बस एक स्टेज दूर है कन्वर्जन के लिए डिसाइड करने का। अगर आपको एक वीडियो दिखता है जहाँ पर आप देखते हो भाई S23 अल्ट्रा का कैमरा तो आईफ़ोन से बेटर है, तो आप ये परसेप्शन बना लेते हो कि ये फ़ोन बेटर है बिकॉज़ आपको कैमरा फ़ोन चाहिए था। नाउ यू जंप टू ऑफर अवेयर। ऑफर अवेयर में जब आप आते हो तो आप किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हो, रिव्यू चेक करते हो कि भाई S23 अल्ट्रा रिव्यू। फिर आप अपने आसपास के स्टोर में जाकर बेस्ट ऑफर ढूंढने की कोशिश करते हो कि मेरे को अमेजोन में सस्ता मिल रहा है, मेरे आसपास क्रोमा में सस्ता मिल रहा है, रिलायंस डिजिटल में सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ ऑफर है, कहाँ कार्ड डिस्काउंट है, बेटर EMI ऑप्शंस कहाँ पर है। एंड देन फाइनली ऑफर अवेयर बनने के बाद जो भी आपको पहले कैप्चर करता है विद द गुड ऑफर, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। मे बी क्रोमा में खरीदने पर आपको साथ में एक बैग फ्री मिल रहा है, EMI प्लान भी अच्छा है एंड क्रोमा ने आपका अटेंशन कैप्चर कर लिया एंड यू बॉट द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम देम रादर देन बाइंग फ्रॉम अमेजोन। ये पूरे साइकिल को, इस पूरे साइकिल में आपको एक चीज़ समझना है कि एक यूज़र अगर फ़ोन के मार्केट में है तो भी उसका बिहेवियर ऐसा है। सिमिलर यूज़र, सेम यूज़र हो सकता है कार के मार्केट में हो, वहाँ पर भी उसका बिहेवियर वैसा होगा। सेम यूज़र हो सकता है एक्सपेंसिव वॉचेज़ के मार्केट में हो, वहाँ पर भी उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एक बार आप ये समझ गए कि ये भाई अवेयरनेस होता है मार्केट के अंदर, आपको ये इसलिए समझना है ताकि आप अलग-अलग अवेयरनेस के लिए अलग-अलग टाइप ऑफ क्रिएटिव्स बना पाओ। जब मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना, वी नीड यूनिक रीच, वी विल ओनली गेट यूनिक रीच जब एक मार्केट के आप अवेयरनेस को समझ के उसके बिहेवियर को आप मैच करवा पाओगे। मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए ये अवेयरनेस चार्ट चल रहा होता है, तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या सॉल्यूशन दे रहा है, उसके लिए अलग-अलग अवेयरनेस चार्ट होता है। अगर आप कन्फ्यूजिंग हो रहे हो, मान लो आई बिकम प्रॉब्लम अवेयर, मेरा अभी फ़ोन टूट गया, व्हाट सॉल्यूशंस आई कैन हैव? आई कैन बाय अ सेकंड हैंड फ़ोन, ठीक है? या फिर मैं स्क्रीन को फिक्स करा सकता हूँ, या फिर मैं न्यू फ़ोन खरीद सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फ़ोन को रेंट में भी ले सकता हूँ आजकल। तो ये सारे सॉल्यूशंस के ऑप्शन हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट अगर मेरा प्रोडक्ट न्यू फ़ोन सेल कर रहा है, ठीक है? तो फिक्स, सेकंड हैंड और रेंटेड फ़ोन ये मेरे मेरे अवेयरनेस के ऑडियंस नहीं है, ठीक है? मेरा काम है प्रॉब्लम अवेयर में ये बताना कि भाई सेकंड हैंड फ़ोन क्यों लोगे? व्हेन यू कैन बाय अ न्यू फ़ोन एट द सेम प्राइस, ठीक है? आप फिक्स करा लोगे, वापस से फिर से आपका स्क्रीन खराब होगा एंड फिर से आप इस प्रॉब्लम में आ जाओगे, यू नीड अ न्यू फ़ोन। अगर मैं रेंट करने जाऊँगा तो मैं बोलूँगा भाई जितना आप रेंट में दे रहे हो उतने का आप EMI दे दोगे। माई रोल एज एन एडवर्टाइजर, अगर मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम अवेयर स्टेज पर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सोल्यूशन की तरफ लाना है। उनका बिहेवियर उनका बिहेवियर प्रॉब्लम अवेयर में रहता है। दे नीड बेसिक एजुकेशन। कोई उनको बस बता दे कि भाई सेकेंड हैंड फ़ोन मत ले, नया फ़ोन ले ले, या फिर फ़ोन रेंट में क्यों ले रहा है, EMI भर ले,
ठीक है। दे नीड बेसिक एजुकेशन एंड दे आर ड्रिवन बाय प्रॉब्लम। ठीक है। इनको आके अगर आप सॉल्यूशन बोलोगे ना, बाय दिस न्यू फोन एट 50% ऑफ, या फिर हैव अ न्यू फोन विथ ईएमआई सॉल्यूशन, नहीं, यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। आप उसको क्या बोलोगे? यू हैव अ ब्रोकन फोन, हियर इज व्हाई न्यू फोन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वो ज्यादा मूव करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। नाउ वंस दे फाइंड अ सोल्यूशन, वो डिसाइड करते हैं कि भाई उनको सेकंड हैंड फोन नहीं चाहिए, उनको फिक्स नहीं कराना, उनको रेंट भी नहीं करना, दे वांट द न्यू फोन। तब वो ऑडियंस आपके एम्बिट में है, आपके प्रोडक्ट के एम्बिट में है। सोल्यूशन अवेयर में they need detailed solution, best camera phone under 20,000, best gaming phone under 20,000। they need detailed solution कि मेरे को बता भाई, कैमरा फोन में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है, गेमिंग फोन में सबसे बेस्ट नया फोन कौन सा है, या फिर परफॉर्मेंस फोन में सबसे बेस्ट नया फोन कौन सा है। दे वांट डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है, इट इज फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है। दे वांट डिटेल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं कि नया फोन ले ले, दे वांट डिटेल एजुकेशन कि नए फोन में कौन सा फोन लेना है। देन दे आर मार्केट अवेयर। वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरे को कैमरा फ़ोन चाहिए। तो कैमरा फ़ोन के सबसे बेस्ट ब्रांड कौन से हैं? ब्रांड 1 वर्सेस ब्रांड 2 वर्सेस ब्रांड 3। यहाँ पर वो कंपैरिजन मोड में है। यहाँ पर आप अपने फीचर्स, टेस्टिमोनियल, रिव्यूज़, इसके ऐड दिखाओगे। यहाँ पर आपको बिल्ड करना है ट्रस्ट। सॉल्यूशन अवेयर में क्या करना है? उनको डिटेल सॉल्यूशन देना है। गो गिव वर्कशॉप, गिव देम अ गुड ट्यूटोरियल, गिव देम अ गुड ऐड और फीडबैक ऐड या एक्सपीरियंस ऐड, इस तरीके के ऐड। नीश अवेयर में आपको उनका ट्रस्ट जीतना है। शो देम टेस्टिमोनियल, शो देम योर न्यू फीचर, योर न्यू एआई टूल और व्हाटएवर यू आर डूइंग। लास्ट है अपना ऑफर अवेयर। ऑफर अवेयर में आपको ऐसे एड्स दिखाने हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि खरीदना आसान है। एग्जाम्पल, गिव देम 30 डे मनी बैक गारंटी, गिव देम ईजी ईएमआई प्लान, गिव देम अगर आप हमारे साथ फ़ोन लेते हो तो आपको ये ईयरफोन और चार्जर फ्री मिल रहा है। एक्सेसरीज देकर आप ऑफर बनाओगे। सो द पॉइंट इज कि आपको इनके बिहेवियर को मैच करना है। यहाँ पर मैं बहुत टाइम ले सकता हूँ, बट आई जंप इन क्विकली और मैं आपको बोलूंगा कि बस इस चीज़ को समझ लो। प्रॉब्लम अवेयर के ऑडियंस को चाहिए बेसिक एजुकेशन, सॉल्यूशन अवेयर के ऑडियंस को चाहिए डीप एजुकेशन, मार्केट अवेयर या फिर नीश अवेयर के ऑडियंस को चाहिए फीचर कंपेरिजन्स कि मैं अगर 10 रुपये यहाँ दे रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा फीचर यहाँ मिल जा रहा है, इस तरह से वो कंपेयर करेंगे। एंड लास्ट, ऑफर अवेयर वाले ऑडियंस को चाहिए एक बेटर ऑफर। दे ओनली बाय एट द ऑफर अवेयर स्टेज। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर, आपको मेटा के ऑडियंस को समझना है। ठीक है। आपको मेटा के ऑडियंस को समझना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेटा में कौन से ऑडियंस मेरे कोल्ड कोल्ड ऑडियंस है, कौन से ऑडियंस मेरे वार्म ऑडियंस है और कौन से ऑडियंस मेरे हॉट ऑडियंस है। आपको टाइप्स ऑफ कैंपेन पता चल गया, आपको ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में पता चल गया। मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, ये है टाइप्स ऑफ कैंपेन। टाइप्स ऑफ कैंपेन में आप कौन से ऑडियंस को टच कर रहे हो, कोल्ड वार्म हॉट। कोल्ड वार्म हॉट के बिहेवियर के बारे में आपको पता चल गया भाई कि प्रॉब्लम अवेयर में उनको बेसिक एजुकेशन चाहिए, सॉल्यूशन अवेयर में उनको डीप एजुकेशन चाहिए, नीश अवेयर में उनको कंपैरिजन चाहिए, फीचर, टेस्टिमोनियल, ट्रस्ट चाहिए, ऑफर अवेयर में उनको बेटर ऑफर चाहिए। नाउ अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरे मेटा के अंदर इतने सारे ऑडियंसेस हैं, उनमें से कोल्ड वार्म हॉट कौन से हैं? मेटा के अंदर कितने ऑडियंसेस है भाई? अगर मैं ऑडियंसेस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि आई हैव सेट ऑफ ऑडियंस। अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, आई कैन क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, आई कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करता हूँ तो इतने सारे ऑडियंसेस बना सकता हूँ। तो मेरे ऑडियंसेस, कौन से ऑडियंस मेरे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर ये मेरे को पता नहीं होगा, देन मैं उनको कैसे उसके बिहेवियर को मैच करूंगा। अब देखो, जब भी आप एक कोल्ड ऑडियंस की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बोला कि ना आपको ब्रांड के बारे में जानते हैं ना प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सो व्हेन यू गो ब्रॉड टारगेटिंग और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जो थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है, यू आर एक्चुअली केटरिंग टू अ कोल्ड ऑडियंस। आपको कोल्ड ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो और आपका कैंपेन गोल क्या है? ठीक है। मान लो मेरा कैंपेन गोल है सेल। सेल है, सेल में मैंने ले लिया ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है। मैंने सेल में ले लिया ब्रॉड ऑडियंस। तो ये किसको दिखाएगा भाई? जिस भी ऑडियंस सेट के हॉट ऑडियंस में सेल आ सकता है, ये सबसे पहले कैंपेन उसको दिखाएगा। तो इस कैंपेन के अंदर ही आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे कन्वर्जन एड्स हो, इस मेरे रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल ऐड हो और मेरे कोल्ड ऑडियंस को टच करने वाले एड्स हो। मतलब मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले ऐड हो कि आपका प्रॉब्लम ये है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। आपका प्रॉब्लम ये है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। इफ यू आर अ रियल स्टेट एजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू गेट लीड्स फ्रॉम ऑफलाइन इवेंट्स, यू नीड टू लर्न मेटा एड्स बाय माई कोर्स। ठीक है। इस तरीके से आपका जो सेल्स के कैंपेन के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले एड्स होने चाहिए, बिकॉज ब्रॉड ऑडियंस में आप कोल्ड ऑडियंस को टच कर रहे हो। वार्म ऑडियंस कौन है? जिन्होंने आपके वेबसाइट को एक बार विजिट करा है, जिन्होंने आपके वीडियो को देखा है, जो आपके लीड हैं, जिन्होंने आपको कभी ईमेल पर रिप्लाई करा है, जो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। हॉट ऑडियंस कौन है? जिन्होंने आपके वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करा है कभी,
प्राइसिंग पेज को देखा है, कॉल बुक करा है, वेबिनार अटेंड करा है, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करा है, ये आपके हॉट ऑडियंस है। ये आप कैसे बनाते हो? यहाँ पर जाओ वेबसाइट के अंदर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यू विल सी कि यहाँ से मैं अपने ऑडियंस सेगमेंट को बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऐड टू कार्ट, इनिशिएट, चेकआउट, इतने सारे ऑडियंसेस को बना सकता हूँ। आई विल डिफाइन कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस। जब आप ये डिफाइन करोगे, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं देखता हूँ बहुत कॉमन है, दैट लुक लाइक ऑडियंस को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा लुक लाइक ऑडियंस आजकल काम नहीं कर रहा, लुक लाइक ऑडियंस इज नॉट वर्किंग। बिकॉज आप लुक लाइक ऑडियंस को हॉट ऑडियंस की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसीलिए काम नहीं कर रहा। आपके लुक लाइक ऑडियंस इज कोल्ड ऑडियंस, जिन्होंने आपको कभी देखा नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में देखा नहीं। आप लुक लाइक बनाते हो ऑफ सेल एंड यू स्टार्ट रनिंग कन्वर्जन एड टू देम। आप उनको सारे अपने प्रोडक्ट के कन्वर्जन एड्स दिखाने लगते हो एंड यू आर वंडरिंग कि वो क्यों नहीं खरीद रहे, बिकॉज आपने उनके अवेयरनेस के बिहेवियर को मैच नहीं करा। दे आर कोल्ड ऑडियंस। आप उनके प्रॉब्लम के बारे में बताओ, ठीक है, फिर आप उसको डिटेल सॉल्यूशन देके अपने फीचर और टेस्टिमोनियल दिखाओ, फिर कन्वर्जन ऐड दिखाओ। दे विल टेक टाइम टू कन्वर्ट बिकॉज लुक लाइक ऑडियंस इज नॉट अ हॉट ऑडियंस, दे आर कोल्ड ऑडियंस। इनका बिहेवियर अलग है, ठीक है। सो विद दिस इन माइंड मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बतानी थी। कोल्ड ऑडियंस को चाहिए बेसिक एजुकेशन, वार्म ऑडियंस को चाहिए नर्चरिंग, ट्रस्ट, टेस्टिमोनियल और डिटेल सॉल्यूशन, एंड हॉट ऑडियंस को चाहिए आपका ऑफर, कितना बढ़िया आप ऑफर बना सकते हो। कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा ना कि आप कैसे बनाते हो अपने ऑडियंसेस के लिए क्रिएटिव डाइवर्सिटी कैसे करते हो, तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज मैपिंग द अवेयरनेस। अगर आप मैपिंग अवेयरनेस नहीं कर पाओगे, क्रिएटिव डाइवर्सिटी नहीं कर पाओगे। नाउ इतने सारे बातचीत के बाद जो आपने अभी मेरे साथ ये सब सुना है, इसके बाद विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक प्रोडक्ट के लिए 1500 एड आइडियाज़ कैसे लेकर आते हो, 1500 डिफरेंट क्रिएटिव के आइडियाज़ जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, वो कैसे जनरेट करते हो टू गेट मैक्सिमम यूनिक रीच। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखा है, तब आप यहाँ पर आए हो। नाउ यू विल अंडरस्टैंड क्रिएटिव डाइवर्सिटी बेटर देन ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस वीडियो को स्किप करके देखा है। सो विद दिस इन माइंड लेट्स जंप इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू डू क्रिएटिव डाइवर्सिटी प्रॉपर्ली। ओके, सो अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैंने इस वीडियो को क्लिक करा था टू लर्न अबाउट क्रिएटिव डाइवर्सिटी, और तू मेरे को क्या चीज़ें सिखा रहा है भाई, तू मेरे को ऑडियंस सिखा रहा है, जेम, एंड्रोमेडा एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई वांट टू टेल यू कि इससे पहले वी जंप इनटू क्रिएटिव डाइवर्सिटी, दीज थिंग्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके लिए ये जरूरी था कि आप इन सारी चीजों को समझो, तभी आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज आपके जितने भी एड्स आप बनाओगे वो सारे लिमिटेड लर्निंग पर जाते रहेंगे, ठीक है। सो विद दिस इन माइंड लेट्स जंप अहेड टू द मेन फ्रेमवर्क ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए 1000 से ज्यादा एड्स कैसे बनाते हो और एआई को यूज करके उन एड्स के लिए स्क्रिप्ट्स कैसे लिखवाते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भी देने वाला हूं इस वाले पार्ट में, विच विल मेक द एंटायर प्रोसेस ईजियर फॉर यू। आप सिर्फ उस प्रॉम्प्ट को किसी भी एलएलएम पर पेस्ट कर दो, इट विल स्टार्ट आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन टू कम अप विद डिफरेंट एंगल्स फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो विद दिस इन माइंड आई होप कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और थक चुके हो, बाद में देखना, पर इस वाले पार्ट को एक रिदम में देखना, ठीक है। सो विद दिस इन माइंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो, दैट इज understanding how to do creative diversity properly. Alright guys, welcome to the most important part in this video tutorial, जिसके लिए आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए 1500 एड आइडियाज़ कैसे निकालते हो, अभी एक फ्रेमवर्क को यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कंटेंट क्रिएटिव डाइवर्सिटी करके दिखाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी के डेफिनेशन को एक बार ज़रूर देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक जो हमने बातचीत करी वो क्यों करी। देखो, जब मैं बोलता हूँ creative diversity, so creative diversity, it isn't about making more ads, it's about expressing the same offer from a different perspective, same offer from a different perspective for different people at a different stage of their buying journey. कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना कि creative diversity is not about making more ads, it's about expressing the same offer to a different perspective. कोल्ड वार्म हॉट के लिए अलग बाइंग जर्नी के लिए यू नीड सेम पर्सपेक्टिव फॉर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जर्नी, ठीक है। एक मार्केट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्नी टू गेट मैक्सिमम यूनिक रीच एंड compete विथ अदर एड्स इन द मार्केट। डेफिनेशन के हिसाब से भाई, अगर आपको बाइंग जर्नी के बारे में पता नहीं होता तो आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी नहीं कर पाते। अगर आपको ये पता नहीं होता कि एड्स compete कैसे करते हैं मार्केट के अंदर, तो आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी नहीं कर पाते। अगर आपको ये पता नहीं होता कि आप अलग अलग लोगों के अलग स्टेजेस तक कैसे पहुंचते हो,
उनके बिहेवियर को मैच कैसे करते हो, तब आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने आपको अभी इस ट्यूटोरियल में दिखाया, इट वाज नीडेड फॉर यू टू डू क्रिएटिव डाइवर्सिटी प्रॉपर्ली। नाउ विद दिस इन माइंड, जल्दी से चलते हैं, मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको, फोटो इमेज डायग्राम जो बोलना है बोल लो। ये एक फ्रेमवर्क है जो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में भी दे दूंगा। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा, वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसकी मदद से वी विल डू क्रिएटिव डाइवर्सिटी विद एन एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ विच इज मेटा एड्स कोर्स। ठीक है, मैं मेटा एड्स कोर्स सेल कर रहा हूँ। अब मेरे को क्रिएटिव डाइवर्सिटी करना है फॉर दिस प्रोडक्ट। मैं कैसे करूँगा? द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, I'll figure out all the problems that my product are solving। ठीक है, वो सारे परेशानियां जो मेरी प्रोडक्ट दूर कर रही हैं। तो मेरे मेटा एड कोर्स कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? पहला मैं बोल रहा हूँ, यू विल लर्न हाउ टू गेट गुड क्वालिटी लीड्स। ठीक है, लीड्स क्वालिटी, लीड क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सेकंड मैं बोल रहा हूँ, यू विल लर्न अ स्किल। ठीक है, हाई वैल्यू स्किल, यू विल लर्न अ हाई वैल्यू स्किल। थर्ड इज कि आप सीखोगे पेड एडवर्टाइजिंग फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अगर आप बिजनेस रन करते हो, पेड एडवर्टाइजिंग आप सीखोगे। मान लो मैं 3 प्रॉब्लम ही लेता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू सॉल्व इज कि ये प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग गुड क्वालिटी लीड ये किनको है, ये प्रॉब्लम किनको हो सकता है? तो मेरे दिमाग में आएगा भाई कि ये प्रॉब्लम हो सकता है ऑल दोज एजेंसी ओनर्स जो क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं एंड देयर लीड क्वालिटी इज बैड। सो माई फर्स्ट पर्सोना बिकम्स एजेंसी ओनर। ठीक है, एजेंसी ओनर। ठीक है, लीड क्वालिटी प्रॉब्लम और किसको हो सकता है? मान लो देयर इज अ इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री या एडटेक इंडस्ट्री। इफ यू हैव अ बिजनेस इन दी एडटेक एंड कोचिंग इंडस्ट्री, तो आपके लिए लीड जनरेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेकार क्वालिटी ऑफ लीड्स आ रहा है, यू ऑलरेडी नो अबाउट मेटा एड्स, देन यू आर माई टारगेट ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर लूँगा एडटेक फाउंडर्स। ठीक है, एडटेक फाउंडर्स। सिमिलरली और लीड क्वालिटी प्रॉब्लम और किसको हो सकता है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ एनीवन हु इज ट्राइंग टू सेल इनटू रियल एस्टेट। ठीक है, कोई रियल एस्टेट के लिए अगर ऐड चला रहा है, रियल एस्टेट एजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रियल एस्टेट एजेंट्स एग्जाम्पल। तो एक प्रॉब्लम से मान लो मेरे को 3 परसोना मिला। सिमिलरली अ हाई वैल्यू स्किल, हाई वैल्यू स्किल किसे चाहिए? एनीवन हु इज अ स्टूडेंट एंड ही इज ट्राइंग टू गेट अ जॉब। ठीक है, स्टूडेंट है, कंफ्यूज्ड है, दे नीड टू लर्न स्किल फॉर अ जॉब। एनीवन हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट बट उसको अपस्किल करना है, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब मेटा एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए कर रहा है बट ही इज नॉट डूइंग गुड, उसको अपस्किल करना है अपने आप को। सो एनीवन इन दी कॉर्पोरेट। ठीक है, एनीवन हु इज ट्राइंग टू स्विच करियर्स। ठीक है, करियर स्विचिंग या हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स जिनको अपने करियर के स्टेज में कुछ सीखना है, दिस बिकम माई परसोना। सिमिलरली रनिंग पेड एड्स फॉर योर बिजनेस, ये किसको चाहिए होगा? एनी स्पेशलिस्ट, एनी स्पेशलिस्ट। मान लो ही इज अ टैटू आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट, उसका एक ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है, उसको सीखना है कि मैं ऑनलाइन कस्टमर्स कैसे लेकर आऊँगा। तो आई कैन लिस्ट डाउन ऑल द स्पेशलिस्ट। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि चलो लेट्स गो फॉर लाइक डेंटिस्ट। आई नो कि डॉक्टर्स के लिए अभी इंडिया में अलाउड नहीं हो रहा है, डेंटल क्लिनिक के लिए, या फिर मैं स्किन क्लिनिक के लिए ले रहा हूँ, स्किन इन्हांसमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, सो दीज ऑल टाइप ऑफ मार्केट बिकम्स माई परसोना, कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दीज आर पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल मार्केट और पोटेंशियल परसोना। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ऐसे ऐसे 10 परसोना बनाऊंगा। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग। द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस इज टू फाइंड ऑल द परसोना। चलो इस तरीके से मान लो मैंने 10 परसोना ढूंढ लिया है। ठीक है, 10 परसोना मैंने ढूंढ लिया। 10 परसोना में से चलो एक मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड दैट परसोना इज एजेंसी ओनर। ठीक है, एजेंसी ओनर, एजेंसी ओनर एक परसोना है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इस एजेंसी ओनर का पेन क्या है, what is the 3 पेन दैट इज ही इज गोइंग थ्रू विदाउट गुड क्वालिटी लीड। ठीक है, मैं 3 पेन लिखूंगा। वन कैन बी कि भाई उसका क्लाइंट जा रहा है, वो अच्छे क्वालिटी लीड नहीं ला पा रहा, वो एजेंसी स्केल नहीं कर पा रहा बिकॉज वो अच्छे क्वालिटी के लीड्स नहीं ला पा रहा बिकॉज एंड्रोमेडा अपडेट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। तो मैं इस तरीके से 5 पेन लिखूंगा। फिर मैं इसके डिज़ायर लिखूंगा। इसका डिज़ायर क्या हो सकता है कि इफ़ आई कैन improve द लीड क्वालिटी आई कैन चार्ज प्रीमियम फ्रॉम माई क्लाइंट। इफ़ आई कैन improve द लीड क्वालिटी फ्रॉम मेटा आई कैन गेट न्यू क्लाइंट्स। इस तरीके से मैं 5 डिज़ायर लिखूंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा इनके 5 ऑब्जेक्शंस। व्हाट कैन बी द 5 ऑब्जेक्शंस कि वो मेरे से कोर्स ना खरीदे या फिर मेटा एड्स कोर्स ना खरीदे। वन ऑब्जेक्शन कैन बी कि भाई मैंने देखा यूट्यूब वीडियो से एंड्रोमेडा
एंड मेरे को समझ में आ गया है, अब मेरे को बस क्रिएटिव डाइवर्सिटी करना है। तो ये ऑब्जेक्शन लिखने के बाद मैं बोल पाऊंगा ना कि आपने एंड्रोमेडा एल्गोरिदम तो समझ लिया, पर क्रिएटिव डाइवर्सिटी करते कैसे हैं ये आपको नहीं पता, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग गुड लीड्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 ऑब्जेक्शंस, ठीक है, 5 ऑब्जेक्शंस मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो एक पर्सोना के लिए भाई कितने एंगल मैंने निकाल लिए, पेन, डिजायर एंड ऑब्जेक्शंस, ठीक है, पेन या फिर प्रॉब्लम ले लो कि क्या प्रॉब्लम ये चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, यहाँ पे मैं आपको ना स्टेप्स भी दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। पहला स्टेप क्या था अपना, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका आप ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर लिया। चलो कि मेरे को फर्स्ट स्टेप में मिस कर गया एक्चुअली, कि मेरे को प्रोडक्ट में सेल चाहिए, लीड्स चाहिए, क्या चाहिए। तो मेरे मेटा एड कोर्स के लिए मेरे को चाहिए सेल, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डिफाइन, कि मेरे को चाहिए सेल। सेल डिफाइन करने के बाद लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग। तो मैंने सारा प्रॉब्लम लिस्ट डाउन करा था कि कौन कौन से प्रॉब्लम मेरे प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करा था कि मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फिर मैंने बोला कि फाइंड आउट हु इज हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, तो मैंने फिर निकाल लिया पर्सोना। पर्सोना के बाद मैंने पेन, डिजायर, रीजन टू बाय, रीजन नॉट टू बाय, ऑब्जेक्शंस निकाल लिए 5-5। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैपिंग द अवेयरनेस। मैपिंग द अवेयरनेस का क्या मतलब है, अब मैं आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कराऊंगा टोफू, मोफू एंड बोफू इस कीवर्ड के साथ। अगर आप इस कीवर्ड से फेमिलियर है, वेल एंड गुड। पर टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल, कोल्ड ऑडियंस। मोफू का मतलब है मिडिल ऑफ द फनल, वार्म ऑडियंस। बोफू का मतलब है बॉटम ऑफ द फनल, हॉट ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके जो ऑडियंस का बिहेवियर होता है वो अलग फनल स्टेज पर अलग होता है। तो आपने जितना भी ये पेन वाला एंगल निकाला है, यू नो कि आपको इसको मैप करना है टू योर कोल्ड ऑडियंस और टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस। जितने भी आपके डिजायर्स हैं, इट बिकम्स वार्म ऑडियंस और मिडिल ऑफ द फनल। और जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं, दैट विल चैलेंज द अवेयरनेस ऑफ बॉटम ऑफ द फनल और हॉट ऑडियंस। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप अवेयरनेस मैप करने सीखोगे, तब आप ये सीखोगे कि जब मैं पेन के अराउंड ऐड बनाऊंगा तो मेरे को उनको देना है बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन। I need to just tell them, agency owners, if you are facing problem for your lead quality, by learning meta ads creative diversity, you can solve the problem। ठीक है, उनको ये लगा था कि एंड्रोमेडा समझ के प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर आप बोलोगे कि भाई क्रिएटिव डाइवर्सिटी समझ के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर मैं उनके डिजायर के ऊपर बात करूं तो मैं बोलूंगा एजेंसी ओनर, पर्सोना कॉल किया, if you want to improve the lead quality for your client and charge more from them, you need to understand how to use AI in creative diversity and create 1500 ads so that you will have a better chance to get good quality lead। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्शंस की बात करूँ तो एजेंसी ओनर मेरे से क्यों नहीं खरीदेगा, कि भाई मैंने बहुत सारे मेटा एड्स कोर्स खरीद लिए, मेरे को एंड्रोमेडा यूट्यूब से पता चल गया है, आई डोंट वांट टू बाय फ्रॉम यू। मैं क्या बोलूँगा, भाई इफ़ यू आर एजेंसी ओनर who is struggling with bad lead problem, then I have this framework which I'll give it to you, and using this framework with simple AI prompt you will learn how to get 1500 ad ideas for your client in less than 10 minutes। उसके ऑब्जेक्शंस को मैंने दूर करा। नाउ यू विल नोटिस कि जब मैं ऑब्जेक्शन दूर कर रहा हूँ, द कॉल टू एक्शन विल बी डिफरेंट। जब मैं पेन की बातचीत कर रहा हूँ, उनके पेन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं एजेंसी ओनर के उस ऑडियंस तक पहुंचूंगा जिसने मेरे बारे में नहीं सुना है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना है, टॉप ऑफ द फनल। वहां पर मैं कॉल टू एक्शन क्या दे रहा हूँ, इट्स डिफरेंट, ठीक है, अलग कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके खरीद लो, लर्न मोर। हो सकता है मैं उनको एक वर्कशॉप फनल पे लेकर जाऊँ, हो सकता है मैं अपने जो कन्वर्जन फनल है उसके एक वेरिएशन पे लेकर जाऊँ जहाँ पर लॉन्ग फॉर्म लेटर है, वीडियो सेल्स लेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली जब मैं अपने वार्म ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, जो इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि हाँ उनको मेटा एड्स कोर्स चाहिए, दे नो अबाउट माई ब्रांड, दे डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, तो वहाँ पर मैं टोन चेंज करके उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देकर कॉल टू एक्शन इज डिफरेंट, either they can go and buy directly or they can, if they need a call back, they can request a call back। The point that I'm trying to make here is कि जब एक बार आप पेन, डिजायर और रीजन टू बाय आप निकाल लो, तो सबका कॉल टू एक्शन बाय नाउ मत करना। अगर आपने सबका कॉल टू एक्शन बाय नाउ कर दिया है तो आप उस ऑडियंस सेगमेंट को टैप करके यूनिक रीच नहीं ला पाओगे। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि मेटा का जेम इंजन ये डिसाइड करता है कि इस ऑडियंस, इस यूज़र का अवेयरनेस स्टेज क्या है। आपका कॉल टू एक्शन ये बताता है कि आप कौन से अवेयरनेस स्टेज को टैप करना चाहते हो। अगर आप बोलते हैं बाय नाउ, यू आर ट्राइंग टू टैप टू द मार्केट जो बाय नाउ करना चाहता है। अगर आप बोलते हो लर्न मोर, उन तक जाना चाहते हो जहाँ तक आप चाहते हो कि वो क्लिक करके आपके वेबसाइट तक जाए टू लर्न मोर, जहाँ पर आप बस प्रॉब्लम बताते हो, सॉल्यूशन बताते हो, यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द कोल्ड ऑडियंस। तो आपका कॉल टू एक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जहाँ पर आप 5th स्टेज पर ऑडियंस की अवेयरनेस को मैप करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, कोल्ड ऑडियंस, टोफू, पेन, बेसिक इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या डीप एजुकेशन फॉर योर वार्म ऑडियंस, सेल्स एंड कन्वर्जन ऐड फॉर योर बॉटम ऑफ द ऑडियंस। यहाँ तक अगर आप सही से करते हो तो आपने एजेंसी ओनर के लिए देखो क्या किया है, 5 पेन निकाला, यहाँ पे बीच में प्लस लिखते जाता हूँ, 5 डिज़ायर निकाला, 5 ऑब्जेक्शन निकाला। नाउ एक ही पेन को दिखाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अगर मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लूँ दैट दे आर गेटिंग बैड लीड, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? इमेज ऐड के थ्रू दिखा सकता हूँ। मैं अपना एक एआई वीडियो बना सकता हूँ कि यार एक एजेंसी ओनर को उसके क्लाइंट बोल रहे हैं कि भाई चल तू निकल, अब मेरे को तू नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं अलग-अलग टाइप ऑफ एड्स को बना सकता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्रिएटिव स्टाइल। क्रिएटिव स्टाइल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टाइप ऑफ क्रिएटिव दैट इज वर्किंग ऑन मेटा प्लेटफॉर्म इज दीज 8 काइंड ऑफ क्रिएटिव। यूजीसी, कि एक एजेंसी ओनर के क्लाइंट का एक वीडियो है जहाँ पे बोल रहे हैं भाई धमाल ही मचा दिया है इन लोगों ने, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लीड क्वालिटी बाकी जगह से खराब आती है, ये बढ़िया देते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब आपके यूजर कंटेंट को जनरेट करके दे रहे हैं। फाउंडर स्टोरी, फाउंडर स्टोरी आप सामने आके बोलते हो कि भाई मेरा एक टाइम आया जहाँ पे खराब लीड्स आ रहे थे, पर मैंने ये सीख के उस चीज़ को इम्प्रूव करा, दैट बिकम्स अदर फाउंडर स्टोरी, कि मैं भी एक एजेंसी ओनर था, मैंने फिगर आउट करा कि कैसे आप मेटायर चलाकर अच्छे क्वालिटी लीड लाते हो। देन अस वर्सेस देम, जहाँ पर आप बताते हो कि हम क्यों अलग हैं। देन वी हैव केस स्टडी, कि पहले हमने जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करी और अभी वाले स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके क्या रिजल्ट लेकर आए एक क्लाइंट के लिए, बिफोर वर्सेस आफ्टर। ये केस स्टडी का ही एक वेरिएशन है कि बिफोर यू आर स्ट्रगलिंग विद ऑल दोज थिंग, आफ्टर लर्निंग दिस यू आर अचीविंग ऑल दोज थिंग, या फिर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। पॉडकास्ट स्टाइल आपने बहुत देखा होगा, पॉडकास्ट स्टाइल, एस्ट्रोटॉक के ऐड, ये सारे बैठ के बस बोल रहे हैं। एक होस्ट है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसे आंसर कर रहे हो, इट इज़ बेसिकली आप आंसर में क्या करोगे उसके उसी पेन पॉइंट को आंसर कर दोगे, एंड इट विल बी अ पॉडकास्ट स्टाइल ऐड। एंड वन इज डायग्राम स्टाइल ऐड, जैसे अभी मैं वीडियो में आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके के एड्स भी अभी बहुत चल रहे हैं। देन वी हैव करोजल ऐड एंड वी हैव इमेज ऐड, मतलब एक एंगल के आई कैन मेक 10 क्रिएटिव स्टाइल, मतलब 5 एंगल के कितने हो गए भाई, 10 इंटू 5, 50। 50 आ गए आपके टॉप ऑफ द फनल, 50 आ गए आपके मिडिल ऑफ द फनल, और 50 आ गए आपके बॉटम ऑफ द फनल। मतलब एजेंसी ओनर के लिए मैं 150 ऐड एंगल निकाल सकता हूँ जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। मेरे टोटल कितने परसोना थे भाई, मेरे टोटल परसोना कितने थे स्टार्टिंग में जो मैंने निकाला था, इट वॉज 10। मतलब एजेंसी ओनर के साथ साथ बाकी सारे लोगों के लिए भी अगर मैं सेम एक्टिविटी करता हूँ तो इसे मैं करूँगा इंटू 10, विच इज़ इक्वल टू 1500 एड आइडियाज़ दैट विल रीच टू यूनिक ऑडियंस इन ऑल द मार्केट। आपने टॉप ऑफ द फनल के लिए भी ऐड बनाया है, मिडिल ऑफ द फनल के लिए बनाया है, बॉटम ऑफ द फनल के लिए भी बनाया है, एंड इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आप इतने सारे ऐड स्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें कैसे लिखोगे। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने बना लिया एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये है आपका मास्टर प्रॉम्प्ट, इसको जाकर आप जेमिनाई कहीं पर भी पोस्ट करो, वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो भी ये मैनुअल प्रोसेस है उसे आप एआई के थ्रू ऑटोमेट कर दोगे। आप उसे प्रॉब्लम के लिस्ट दोगे, ही विल फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम किसको किसको हो सकता है। वो 10 से 15 ऐसे पर्सोना ढूंढेगा। फिर ईच पर्सोना के अंदर आप बोलोगे ठीक है भाई, स्टार्ट द रिसर्च फॉर पेन, डिजायर एंड रीजन टू बाय, तो वो आपको पेन, डिजायर एंड रीजन टू बाय निकाल के देगा पर्सोना 1। आप फिर बोलोगे सिमिलरली डू इट फॉर पर्सोना 2, इस तरह से सारे पर्सोना के पेन, डिजायर, रीजन आप निकाल लोगे। देन फिर आप बोलोगे गो अहेड एंड मैप ऑल दी अवेयरनेस, तो ये आपको कुछ इस तरीके से चार्ट निकाल कर दे देगा भाई। ये देख रहे हो आप, ये पर्सोना 1 के लिए मैंने निकाला, बर्नआउट एजेंसी ओनर, देयर बिगेस्ट फियर, 3 डिजायर, 3 रीजन और ऑब्जेक्शंस वेयर दे विल नॉट बाय। देन इसने कुछ और भी ऐड करा, ड्रीम, डेली स्ट्रगल्स। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आप 3 के जगह यहाँ पर और वेरिएशन निकाल लो तो आप और एड्स निकाल सकते हो, पर मैं 3 से खुश हूँ भाई, मैं 3 वेरिएशन के साथ खुश हूँ। यहाँ पर मैं 3 वेरिएशन के ऊपर उनके चीज़ें निकाल लेता हूँ, वो फियर, डिज़ायर एंड रीज़न टू बाय। देन वी हैव कि भाई उनका जो अवेयरनेस स्टेज है वो क्या है। प्रॉब्लम अवेयर स्टेज में दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड, द कंटेंट डू दे नीड, किस तरीके का कंटेंट उनको चाहिए, सॉल्यूशन अवेयर में कैसा चाहिए, मार्केट अवेयर में कैसा चाहिए, प्रोडक्ट अवेयर में कैसा चाहिए, इस तरीके से आपको बता देगा। टॉप ऑफ द फनल के आपको ऐड आइडियाज़, एंगल, इमोशनल ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको निकाल के मिल जाएगी सिर्फ इस एक प्रॉम्प्ट से। इस प्रॉम्प्ट को आपको मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर आप ले सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, आप देख रहे हो हाउ ईजी इट बिकेम वंस यू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस अवेयरनेस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या है मेटा के अंदर, हाउ इजी इट बिकेम टू कम अप विथ 1500 ऐड आइडियाज फॉर योर 10 पर्सोना। हर पर्सोना के लिए 150 ऐड आइडिया। इसको अगर मैं एक बार फिर से ट्री में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है भाई कि मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम सॉल्विंग, बेटर जॉब, मोर क्लाइंट, बिजनेस ग्रोथ, एआई स्किल। हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को है, फ्रीलांसर्स को है, बिजनेस ओनर्स को है।
अब अंडरस्टैंड देयर पेन, डिज़ायर एंड ऑब्जेक्शन, यहाँ पे मैंने 3 पेन, 3 डिज़ायर, 3 ऑब्जेक्शन लिखा है। इसके बाद इसकी अवेयरनेस को मैप करना ज़रूरी है कि मेरे टॉप ऑफ द फनल को मैं प्रॉब्लम और एजुकेशन प्लस क्यूरियोसिटी टाइप स्टाइल ऐड दिखाऊंगा। मिडिल ऑफ द फनल को ट्रस्ट, फ्रेमवर्क एंड केस स्टडी, मतलब उनके डिज़ायर के अराउंड ऐड दिखाऊंगा। एट बॉटम ऑफ द फनल को कन्वर्जन, ऑफर, टेस्टिमोनियल एंड एफएक्यू स्टाइल ऑफ ऐड दिखाऊंगा। इस तरीके से वंस आई विल गेट ऑल द ऐड आइडिया एंड मैप द अवेयरनेस, मेरे पास 10 स्टाइल ऑफ क्रिएटिव है जो अभी काम कर रहा है, हो सकता है आगे काम ना करे, क्रिएटिव स्टाइल चेंज हो जाए। पर विथ ऑल दिस आई कैन हैव 6 प्रॉब्लम, 4 पर्सोना, 3 फनल स्टेज, 7 क्रिएटिव साइकिल, 504 यूनिक क्रिएटिव मैं इस तरीके से बना देता हूँ। आई थिंक दैट्स इट। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा दैट हाउ यू कैन अचीव क्रिएटिव डाइवर्सिटी। एक बार आप यहाँ तक आ जाओ तो आपको सिर्फ एक्सपर्ट बनना है एड स्क्रिप्ट लिखने के लिए। इसके लिए भी मैंने AI में एक प्रॉम्प्ट डाला है। इफ़ यू कम हेयर यू विल सी एड स्क्रिप्ट जनरेटर, क्रिएटिव स्टाइल जनरेटर। यहाँ पर आपको सारे एड स्क्रिप्ट में अलग अलग हेडलाइन, सब हेडलाइन, विजुअल कंसेप्ट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चन कि मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ये आपको पूरा एड स्क्रिप्ट निकाल के देगा। मतलब आपको 1500 ऐड के स्क्रिप्ट्स तक को निकाल के दे सकता है। एंड विथ AI आप एक दिन के अंदर 1500 ऐड आइडिया निकाल कर अपने पास रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँ कि AI की मदद से मैं पूरे स्क्रिप्ट को लिखवा के दिखाऊँ, सो एक्चुअली आई कैन डू बेटर। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एक लाइव आकर मैं आपको ये सारी चीज़ें AI के थ्रू करके दिखाऊंगा। ओके, सो विद दिस इन माइंड आई थिंक आई हैव given you all the thing that I knew about creative diversity, and अभी आपके ऊपर है आप ये कैसे करते हो। Now you know how to truly achieve creative diversity in Meta's Andromeda era. All right, thank you so much for watching this video right till the end. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा and you want to know more about Meta ads and how to run Meta ads in the platform or the advertiser platform, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो मेड फुल कोर्स ऑन सेल्स फनल, AI एजेंट, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर दिख जाएंगी, आप जाकर देख सकते हो, वेयर आई हैव कवर्ड द कंसेप्ट इन डेप्थ। मैं इस तरह के और वीडियोस लाना चाहता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, AI एंड एनीथिंग अराउंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग, then do subscribe to this channel, and with this in mind I'll see you in my next video.